इस वीडियो की स्टार्टिंग में जैसे ही हमारी फैमिली जो होती है वो लियो को दिखती है तो वो कांपने लग जाती है और बहुत ज़्यादा डर चुकी होती है। बोल रही होती है, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लियो उसको समझाने के लिए बड़ा होता है, लेकिन हमारी फेवरेट बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है। अचानक से वहाँ पर हमारा युनसो भी आ जाता है, जो लियो को गर्दन से पकड़ लेता है और उसे बहुत गुस्से से देखता है। लियो जो होता है वो खुद भी डर जाता है हमारे युनसो के फेस को देखकर। हमारी फेवरेट बोल होती है, युनसो आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है, ये जो घटिया आदमी है वो यहाँ पर कर क्या रहा है। और वहाँ पर लियो बोल रहा होता है, इसी घटिया आदमी का ये घर है जहाँ पर तुम रह रही हो अभी के बाद। और जैसे ही वो ये कहता है वहाँ पर युनसो जो होता है वो उसका गला दबाने लग जाता है। लियो बोल रहा होता है, अच्छा अच्छा मुझे माफ़ कर दो, ठीक है मुझे जाने दो। वो जो होता है ना, यानी युनसो वो बोले जाता है, ऐसा करो तुम नीचे डाउनस्टेयर चले जाओ। लियो जो होता है वो बोले जाता है, क्या सच में मुझे डाउनस्टेयर जाना होगा। वो बोलता है युनसो, हाँ बिल्कुल तुम्हें डाउनस्टेयर जाना ही होगा। और वो उसे इतने गुस्से से कहता है कि वहाँ पर लियो जो होता है वो तो डर के मारे वहाँ से चली जाता है। युनसो जो होता है हमारी चाहिन के पास आ जाता है और उसको बोल रहा होता है, चाहिन तुम ठीक तो हो ना। हमारी फैमिली उसे दूर कर रही होती है और बोल रही होती है, आखिर पार्क युनसो ये सब कुछ चल क्या रहा है। आखिर तुम जो वो किस तरीके की सिचुएशन में मुझे फंसा रहे हो, ये जो घटिया आदमी वो यहाँ कर क्या रहा है। और वहाँ पर वो मजीद बोलती है, मेरे हिसाब से वो तुम्हारा साथी बन चुका है ना, मुझसे ये मत कहना। और युनसो बोल रहा होता है, चाहिए तुम थोड़ा सा काम डाउन नहीं हो सकती हो, मुझे थोड़ा समझाने तो दो। हमारी फैमिली बोल रही होती है, वो घटिया आदमी मुझे मारने की कोशिश कर रहा था, तुम्हें पता है ना। और आखिरकार अब तुम उसे अपना साथी कैसे बना सकते हो सकता है कि वो दोबारा से मुझे हर्ट करने की कोशिश करे। हमारा जो हिंस होते हैं बोले जाते हैं, तुम सेफ रहोगी जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ और कोई भी तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता है, तुम फिक्र नहीं करो चाहिए। और चाहिए जो होती है वो बोल रही होती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। हमारा जो हिंस होता है वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है, लेकिन चाहिए उसका हाथ हटा देती है और बोल रही होती है, मैं तुम पे ट्रस्ट नहीं करती हूँ, ना ही तुम पर और ना ही उस आदमी पर। तुम मुझसे दूर रहा करो तुम दोनों, बस तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, जो तुमने मुझे कहा है कि तुम मुझे हमेशा बचाओगे, बस उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का तुम्हारा काम है, समझ आया। हमें दिखाया जाता है लियो को जो आराम से डाउनस्टेयर होता है और वहाँ पर उसको दिखता है युनसो, जहाँ पर ना युनसो ने ना हमारी फेवरेट को अपनी गोद में उठाया हुआ था। और हमारा जो लियो था वो अपने मन में बोल रहा होता है, एक मिनट आखिर मैं ये अपनी आंखों से क्या देख रहा हूँ। और वो बोल रहा होता है, ऐसा लगता है कि तुम दोनों प्यार में पड़े हुए हो, जिस वजह से युनसो तुमने इसको है ना अपनी गोद में उठाया हुआ है। सच में एक वैम्पायर और वो भी एक ह्यूमन के प्यार में, कितना अमेजिंग है ना। यूनसो जो होता है वो तो उसे हंसते हुए देखने लग जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है हमारी फेवरेट को जो उससे ज़्यादा गुस्से में होती है लियो को देखकर। और लियो को जो होता है वो बोलने जाता है, हे मुझे इतनी ज़्यादा नफरत नहीं करो, मुझे पता है कि मैंने तुम्हें हर्ट किया था, लेकिन तुम इस तरीके से क्यों एक्ट कर रही हो। हमारी फेवरेट जो होती है वो उसे ना सेंटर फिंगर दिखा देती है। और लियो तो बेचारा चुप हो चुका होता है, युनसो जो होता है वो तो जा रहा होता है। और लियो अपने मन में बोल होता है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या कि युनसो तुम्हारे माइंड में चल क्या रहा है। और हमें दिखाया जाता है युनसो से देख रहा होता है। अगले सीन में हमारे युनसो ने हमारे फेवरेट को उसके बेड पर लिटा दिया होता है और बोल होता है, जो मुझे कॉल करना तुम्हें जब ज़रूरत हो मेरी, ठीक है ना। और ये कहकर वो वहाँ से चले जाता है। हमारी जो फेवरेट होती है वो तो चुप होती है और वो कुछ सोच रही होती है और बोलती है, चलो ठीक है मैं तुम्हें कॉल कर लूँगी। हमें दिखाया जाता है युनसो को जो लियो से बात करते हुए बोल रहा होता है, हे तुम अपस्टेयर क्यों आए थे, मैंने तुम्हें बताया था ना नीचे रहना। लियो बोल रहा होता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बोरियत हो रही थी तो इसलिए मैं ऊपर आ गया। और ऑफ कोर्स सी बात है, मेरी मर्जी में कहीं पर भी जाऊँ। और मुझे नहीं पता था कि वो जो लड़की है वो सच में इतनी ज़्यादा अमेजिंग होगी। मैं उस लड़की को देख के बहुत ज़्यादा शौक हो गया था, पता है। और उस मोमेंट जब मैंने ना उससे ना जगाने की कोशिश करी तो वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। हमारा उनसे बोल रहा होता है, क्या तुम्हारा हो गया। जो लियो होता है वो बोलता है, क्या मतलब। हमारा उनसे थप्पड़ मार देता है और बोल रहा होता है, तुम्हें ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। लियो बोल रहा होता है, वो लड़की जो है वो कौन है, आखिर तुम उसके सामने इतना ज़्यादा डिफरेंट क्यों होते हो। युनसो जो होता है वो बोलने जाता है, तुम्हें पता है अच्छे से, तो फिर मुझसे पूछ क्यों रहे हो। और वो उसे मार देता है, उसके पेट पे अपनी जो लात होता है उसे मार कर वो कहता है कि ना अपनी बकवास करना बंद करो, इससे पहले कि तुम मेरा दिमाग ख़राब करो, यहाँ से निकल जाओ। और लियो जो होता है वो बोल रहा होता है, क्या तुम्हारे को मुझे मारना बहुत ज़्यादा पसंद है, तुम्हें इससे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है ना युनसो। युनसो जो होता है वो तो हंस रहा होता है और अपने मन बोल होता है, ये गाय तो सच में बहुत ज़्यादा क्रेजी है। और वहाँ पर लियो जो होता है वो चुप हो चुका होता है। फिर वो उठता है, अचानक से उसके मोबाइल में किसी की कॉल आती है। युनसो उससे पूछता है कि कौन है। और जब वो फ़ोन उठाता है तो पता चलता है कि किसी और नहीं बल्कि युनसो के फादर ने उसे कॉल किया था। और वो बोल रहा होता है, फादर। लियो बोलता है, पार्क युनसो, आप पार्क युनसो के बारे में बात कर रहे हैं, मुझे उसके बारे में नहीं पता है। और अभी के वक्त वहाँ पर युनसो जो होता है वो उसकी बातें सुन रहा होता है। और लियो जो होता है वो तो बहुत ज़्यादा काँप रहा होता है और बोल रहा होता है, मैं ढूंढ रहा हूँ अभी भी उसे, मुझे कोई ट्रेस नहीं मिल रहा है उसकी एग्जिस्टेंस का, ऐसा लगता है वो बिल्कुल ही गायब हो चुका है। उसके फादर बोलते हैं, तुम पहले से लेट हो चुके हो।
वो लड़का बोलता है हाँ मुझे पता है फादर। उसका फादर बोलता है ये बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है कि तुम अब ढूंढो और उसे देखो। लियो जो होता है वो चुप हो जाता है और वहाँ पर वो बताता है, यानी उसका फादर, वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियर साइंस थे तो इसलिए तुम आराम से ढूंढ सकते थे उसे और मुझे रिपोर्ट भी कर सकते थे। तुमने अभी तक रिपोर्ट क्यों नहीं किया है? और वहाँ पर वो जो होता है ना, यानी लियो, वो अलग अलग एक्सक्यूज़ बनाने लग जाता है कि यहाँ पर ये मसला था और वो मसला था, और वो जो इन्फॉर्मेशन आपने मुझे दी थी वो इतनी ज़्यादा इनफ भी नहीं थी जिससे मैं उसे ढूंढ सकूँ। फादर, जब मैं उसके घर पे गया था तो वहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं था और क्लूज़ भी नहीं थे। मुझे नहीं लगता कि ये आपके लिए भी इतना आसान होगा उस आदमी को आराम से ढूंढना। और वहाँ पर यूसुफ भी ये सारी बातें सुन रहा होता है और हमारा लियो तो उनसे बोल रहा होता है कि ना आपको समझना चाहिए कि कितना ज़्यादा मुश्किल है उस आदमी को ढूंढना। जो उसका फादर होता है वो बोले जाता है ठीक है तुम अच्छे से ढूंढो, लेकिन थोड़ा तमीज़ से बात किया करो मुझसे। फिर वो जो होता है ना सोच में चला जाता है। हमें दिखाया जाता है लियो जो होता है वो बोला होता है युनसो आखिर ये कैसा था, तुम क्या कहोगे मेरी एक्टिंग के बारे में? युनसो जो होता है वो बोला जाता है मैं सच में यकीन नहीं करना चाहता हूँ इस बात पर, क्या जो फादर है उन्होंने कुछ नोटिस नहीं किया? और वहाँ पर वो ये क्यों कर जाने लग जाता है। लियो बोल रहा होता है ज़रा देखो तो कि आखिर फ्यूचर जो है वो कैसा है। युनसो पीछे मुड़ता है, बोल रहा होता है क्या? फिर वो अपने मन में अचानक से ही बोलने लग जाता है अगर मैं इस बारे में सोचूं तो जो फादर और ये है आदमी वो दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। फिर वो बोलता है क्या तुम भी मिक्स ब्लड हो? वो लड़का बोलता है कहने का मतलब क्या है? जो वो होता है ना, यानी हमारा यून वो बताने लग जाता है जैसे रोज़ जो है वो फादर की बेटी है, क्या इसका मतलब तुम भी? लेकिन वहाँ पर वो जो होता है ना, यानी लियो, वो बोले जाता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो अचानक से? फादर जो है वो एक कॉमन नेम है जिस वजह से मैं उनको है ना उसी नाम से पुकारता हूँ। हिंजू उसका मुंह पकड़ता है और बोल होता है तुम दोनों बहुत ज़्यादा सिमिलर हो। लियो उसका हाथ हटाता है और बोल होता है आखिर ये सब कुछ तुम कर क्या रहे हो? क्या तुम भूल चुके हो कि तुम्हारे फादर का फेस कैसा है? मैं उनसे ज़्यादा हैंडसम हूँ। और ये कहकर वो वहाँ से जाने लग जाता है। बोल होता है मैं तुम जैसे घटिया आदमी के साथ तो रह नहीं सकता हूँ, तो इसलिए मैं बेड पे जा रहा हूँ। और ये कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। हमारा यूसुफ जो होता है वो तो बस उसे देखता रह जाता है और अभी भी उसे शक हो रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है उसको दर्द होने लग जाता है उसके पेट में, और अचानक से ही वहाँ पर लियो भी आ जाता है। बोल रहा है आखिर तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? लियो जो होता है उसके सामने दिखाता है कि वो बिल्कुल ठीक है। लियो जो होता है वो बोल रहा होता है गुड नाइट, अच्छे से ख्वाब देखना। और ये कहकर वो अपना मोबाइल लेके वहाँ से चले जाता है। जो ये होता है वो अपने मन में बोल रहा होता है ऐसा लगता है कि इसने अभी तक देखा नहीं है, पर हो सकता है कि उसको पता हो कि मुझे ना अभी भी है ना चोट लगी हुई है, यानी वो जो नाइफ था जो उसने मेरे अंदर डाला था उस वजह से मुझे थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए इससे पहले कि मेरे पीठ पीछे हमला करे। हमें दिखाया जाता है हमारी फैमिली बोल रही होती है क्या मैं इसे पहन सकती हो? यूं से बोल रहे होते हैं हाँ हाँ बिल्कुल। और फिर वो जो होता है ना हमारी फैमिली को टच करता है और उसे है ना वही स्कार्फ पहना देता है। हमारी फैमिली उसे दूर करती है, बोल रही होती है तुम्हें पता है ना कि तुम्हें मैंने बैन किया है कि तुम आइंदा मुझे टच नहीं करोगे, और आज से ही तुम मुझे टच करना बंद करो। वहाँ पर वो जो होता है ना ये नहीं बोलने जा रहा है मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, ऐसा तो मत करो। और हमारी फैमिली बोल होती है दोबारा से मुझे टच करने की कोशिश मत करना, और वो अपना हाथ हिला लेती है। युनसो जो होता है वो ले जाता है नहीं, हमारी फैमिली तो और युनसो लड़ रहे होते हैं, और हमारी फैमिली जो होती है वो गुस्से में जाने लग जाती है। वो बोल रही होती है मुझे ड्रेस करना होगा और मैं तुमसे ज़्यादा बकवास नहीं करना चाहती हूँ, तो यहाँ से चले जाओ। देखो तो जरा कि कितने ज़्यादा सेल्फिश हो तुम। और वहाँ पर युनसो बोल रहे होते हैं ऑफकोर्स मैं सेल्फिश हूँ। और हमारी फैमिली बोल रही होती है मेरे कमरे से बाहर निकलो, तुम जल्दी बाहर निकलो। यूसुफ बाहर निकल जाता है। हमारी फैमिली बोल होती है घटिया ठड़की इंसान अंदर मत देखना, और अगर तुमने देखने की कोशिश करी तो तुम मरोगे मेरे हाथ से। ये कहकर वो दरवाज़ा बंद कर देती है। हमारा यूसुफ जो होता है वो तो अपने मन में बोल होता है एक मिनट, क्या मैं ठड़की इंसान हूँ? ये सब क्या कह रही है? और कितनी दफ़ा मैंने इसको टच किया है जो कि ऐसी बकवास कर रही है मेरे बारे में। हमें दिखाया जाता है जो रोज़ होती है वो गैरम से बात कर रही होती है। वो बोल रही होती है क्या तुम अच्छे से रह रहे हो वहाँ पर? और वो अपने काम पे आई हुई होती है और वो बोल रही होती है आखिर तुम अभी क्या कर रहे हो? जो गैरम होता है वो बताता है कि मैं सफाई कर रहा हूँ। रोज़ बोल रही होती है ओ माय गॉड तुम मेरे घर को साफ़ कर रहे हो? और वो बोलती है हाँ हाँ बिल्कुल, ये तुम्हारा भी घर है तो तुम्हें साफ़ करना चाहिए। गैरम जो होता है वो बोलने जाता है हाँ हाँ बिल्कुल। और वो लोग फालतू बकवास कर रहे होते हैं। फिर जो गैरम होता है वो बोलता है क्या मैं इस अंडरवेयर को फेंक दूँ? हमारी जो रोज़ होती है बोले जाती है क्या तुम क्या उठा रहे हो मेरी अंडरवियर, तुम उसे छोड़ दो वहीं पर ही। फिर ग्रैम बोलता है नहीं नहीं वो अंडरवेयर नहीं है बल्कि वो पजामास है, क्या मैं इसे फेंक दूँ? रोज़ बोलता है हाँ हाँ बिल्कुल वो ओल्ड है तो उसे फेंक सकते हो तुम। और वहाँ पर वो जो होता है ना वो बोले जाता है एक मिनट ये तो लॉक है। और वो जो होती है ना रोज़ बोलने जाती है मैं जल्दी आ रही हूँ तुम कुछ करना मत हरकतें। हमें दिखाया जाता है वो आ चुकी होती है और रोज़ जो होती है वो आ गई होती है, और गैरम जो होता है वो तो है ना परेशान हुआ हुआ होता है। फिर रोज़ होती है वो बोले जाती है इसी वजह से तुम्हें अडल्ट्स के रूम में जाना नहीं चाहिए इस तरीके से, पहले ही बता रही हूँ आइंदा मत जाना मेरे रूम में। और इसी के साथ वो अपने पजामास को भी उठा लेती है।
फिर हमें दिखाया जाता है रोज़ को कॉल आती है और ये किसी और की नहीं बल्कि लियो की होती है, जो उसकी खैरियत पूछ रहा होता है और उससे पूछता है कि तुम क्या कर रही हो। रोज़ बता देती है कि मैं घर पे हूँ और थोड़ी सी शॉपिंग के लिए आई थी मैं। लियो जो होता है वो बोल जाता है मैं बस तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहता था इसलिए मैंने तुम्हारे को कॉल करी। हमें दिखाया जाता है गैरम की आवाज़ आ चुकी होती है उसको, और लियो बोलता है 1 मिनट, आखिर तुम्हारे साथ कौन है रोज़। रोज़ जो होती है वो बोल देती है नहीं नहीं कोई भी नहीं है। लियो बोल रहा होता है क्या तुम एक आदमी के साथ हो। रोज़ जो होती है वो बता रही होती है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँगी जब मैं ना फारिग हो जाऊँगी, मैं अभी थोड़ी सी बिज़ी हूँ। लियो बोलता है ठीक है अच्छे से मज़े करना, और ये ना कॉल को बंद करके वो गुस्से में चिल्लाने लग जाता है। वो बोल रहा होता है मुझे जल्द से जल्द वापस जाना होगा। फिर हमें दिखाया जाता है किसी की आवाज़ आती है और जब वो पीछे मुड़ता है तो वहाँ पर हमारी मिनट को यूसुफ ने उठाया हुआ होता है। हमारी फिल्म बोल रही है आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। यूसुफ बोल रहा होता है तुम अभी अभी गिरते हुए बची हो तो इसलिए मैंने तुम्हें पकड़ा है। जो हमारी फेवरेट होती है वो बोल जाती है पर आखिर तुम मुझे पीछे से क्यों पकड़े हुए हो। जो यूसुफ होता है वो बोलना चाहता है तुम ही ने तो कहा था कि मैं तुम्हें टच ना करूं, तो इस वजह से मैंने इस तरीके से पकड़ा हुआ है। हमारा जो लियो होता है वो अपने मन में बोल होता है ये कैसा घटिया रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में। मुझे समझ नहीं आता है कि आखिर इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है। मैं समझ तो सकता हूँ कि जो पार्क यूसुफ है वो इस लड़की को लाइक करता है, लेकिन ये जो लड़की है इसके बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। ये लड़की बहुत अलग है और हमें दिखाया जाता है वो ये सब कुछ देख रहा होता है हमारे गैरम की तरह ही, जैसे उनकी लड़ाइयाँ वो हमेशा देखता था। और वहाँ पर हमारी फैमिली जो होती है वो अभी भी लड़ रही होती है, और वो जो होता है ना लियो वो अपने मन में बोल होता है मुझे ऐसा लगता है कि जो पार्क यूसुफ है वो इस औरत के बगैर इस जगह को छोड़ के नहीं जाएगा। मेरे हिसाब से बस एक बार और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है हमारी जो फैमिली होती है वो उसके साथ खा रही होती है खाना, और वो जो होती है ना वो यही शिकायतें कर रही होती है कि तुम वैम्पायर्स को तो हमेशा अपना नया नया खाना मिल जाता है और मैं इस खाने को खा खा के बोर हो चुकी हूँ, पहली बता रही हूँ मुझे ये खाना नहीं खाना है। और वहाँ पर वो जो होता है ना इनसे बोलने जाते हैं मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ कोई भी, तुम अभी बीमार हो तो तुम्हें यही खाना खाना चाहिए। हमारी फैमिली बोल रही है सच बताऊँ तो मुझे राइस बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं। यूसुफ बोलता है क्या ये गैरम की वजह से, क्योंकि गैरम ही तुम्हारे लिए राइस बनाया करता था। हमारी जो फैमिली होती है वो बोलने जाती है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो जो आदमी है वो बस मेरे घर पे आता था और अकेले ही वो सारा का सारा राइस खा लिया करता था, मुझे तो कुछ भी नहीं देता था। वहाँ पर यूसुफ बोल रहा होता है क्या सच में तुम उसके लिए खाना बनाते थे, मुझे लगता है कि तुम जला हुआ खाना बनाते हो क्या उसके लिए। हमारी फैमिली जो होती है वो गुस्से में आ चुकी होती है। यूसुफ जो होता है वो बोले जाता है तुम परेशान मत करो और तुम्हें फ़िक्र करने की भी ज़रूरत नहीं है, जो भी तुम मेरे लिए बनाओगे मैं अच्छे से खा लूँगा। हमें दिखाया जाता है ये सारी बातें जो होती है लियो जो होता है वो सुन रहा होता है और अपने मन में बोल होता है क्या ऐसा लगता है कि इसको अच्छे से पता है इस लड़की के बारे में, पर ये जो लड़की है मैं इसके बारे में और जानना चाहता हूँ। और ये कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। हमें दिखाया जाता है वहाँ एक मिनट को जो आराम से जा रही होती है और अपने मन में बोल होती है पार्क यूसुफ आखिर तुम यहाँ पर से चले कहाँ गए हो, मैंने तुम्हें फॉलो किया था लेकिन तुम कहाँ हो। पीछे से एक हाथ बढ़ता है हमारी मिनट की तरफ और उसका मुँह बंद कर लेता है, फिर उसको अपने साथ लेके चले जाता है। और ये कोई और नहीं बल्कि लियो ही होता है जो बोल रहा होता है तुम चुपचाप यहीं पर ही बैठ जाओ, मैं बस तुमसे यही कहूँगा। हमें दिखाया जाता है फिर वो जो होता है ना लियो बोला जाता है चलो हम लोग बात करते हैं, और वो उसका मुंह बंद किया हुआ होता है और बोल रहा होता है तुम चिल्लाना मत, अगर तुमने चिल्लाया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और अपने आप को इतना ज़्यादा हार्ड पुश मत करो, तुम्हें पता है ना कि गैरम कहाँ पर है तो मुझे बता दो। हमारी फैमिली अपने मन में बोल होती है मुझे खुद भी नहीं पता है आखिर ये क्या बकवास कर रहा है। लियो बोल रहा होता है क्या जो पार्किंसन है उसने सच में तुम्हें नहीं बताया है, मेरे हिसाब से ये तुम्हारी लाइफ लेने के बाद ही तुम अपना मुंह खोलने वाली हो। और वो अपने मन में बोलता है मुझे एक्सपेक्ट कर लेना चाहिए था, अगर ये लड़की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो पार्क यूसुफ को इसको ज़रूर बताना चाहिए था। फिर वो बोलती है क्या तुम सच में पार्क यूसुफ को बुलाने वाली हो, क्या तुम इतना ज़्यादा बिलीव करती हो कि जो पार्क यूसुफ है वो तुम्हारे पास आएगा, तुम उस पर ज़्यादा ट्रस्ट भी नहीं करती हो और उसके साथ इतना ज़्यादा अच्छा रिलेशनशिप भी नहीं है, तो क्या लगता है क्या वो सच में आने वाला है। और वो हंस रहा होता है बोल रहा होता है पार्क यूसुफ ने कहा था कि वो और मैं एक दूसरे को नहीं जानते, क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम एक दूसरे को नहीं जानते होंगे। और वहाँ पर हमारी फेवरेट हैरान हो चुकी होती है, फिर वो उसका हाथ हटाती है बोल रही थी क्या मतलब, क्या तुम जानते हो उसको। लियो जो होता है वो कुछ निकालने लग जाता है और बोल रहा होता है वैसे भी बहुत ज़्यादा हार्ड होगा तुम्हारे लिए बिलीव करना, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे को पार्क यूसुफ के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है, तुम्हें पता है कि ये बहुत ज़्यादा यूजुअल है, इसने तुम्हें भी एक दफ़ा धोखा दिया होगा है ना। हमारी फैमिली चुप हो जाती है, फिर वो बोलती है आखिर मैं तुम पर क्यों भरोसा करूँ, क्योंकि मैं पार्क यूसुफ को ही प्रेफर करूँगी तुम्हारे ऊपर। और वहाँ पर वो जो लड़का होता है वो बोला जाता है मुझे लगता है कि वो सच में तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है लेकिन अभी के वक्त। और हमें दिखाया जाता है अगले सीन में यूसुफ को जो है ना आराम से अपने रूम में होता है और हमारे दिखाया जाता है उसको बता रहा होता है वो लियो कि ना अभी के वक्त जो पार्क यूसुफ है वो एक नया डिफरेंट इंसान बन चुका है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है
बहुत सारी एंडिंग्स मैंने ऐसी देखी है जिसमें जो वैम्पायर्स और ह्यूमंस होते हैं उनकी जो एंडिंग है वो अच्छी नहीं होती है। तो पता है एक बात, और वो हंस रहा होता है, बोल रहा होता है हो सकता है कि वो जो पार्क इंसो है वो तुम्हें एक दिन मार डाले। और लियो बोल रहा होता है मेरे हिसाब से इससे अच्छा तुम्हें बाहर चले जाना चाहिए। हमारी जो फेमिनिट होती है वो बोलने जाती है आखिर तुम्हारा बिजनेस क्या है मुझसे, तुम ऐसी बकवास क्यों कर रहे हो। लियो बोल रहे होते हैं क्या मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ, ऐसी सिचुएशन में मैं तुम्हारी मदद करूँगा ताकि तुम इस जगह से अच्छे से बाहर निकल सको। मेरे हिसाब से तुम जो हो अपनी नॉर्मल ह्यूमन लाइफ में भी वापस जा पाओगे और वैम्पायर से दूर रह पाओगे। इसकी वजह से अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी मेमोरीज़ को इरेज कर दूँ तो मैं कर सकता हूँ। हाँ मेरी जो फीमेल होती है वो बोलने जाती क्या मतलब। लियो उसके करीब आता है और बोल रहा होता है मैं पार्क यूसो के बजाय तुम्हें चूज़ करना चाहता हूँ। तुम्हें पता है ना कि गैरम की लोकेशन क्या है, बस मुझे बता दो और मैं तुम्हें एक अच्छी सी ज़िंदगी दूंगा। तुम्हारे पास कुछ खोने के लिए नहीं है, बस तुम्हारी ज़िंदगी है जो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। और क्या हो कि फ्यूचर में पार्क यूसो ही तुम्हारी ज़िंदगी ले ले और वहाँ पर हमारी जो फीमेल होती है वो ले जाती है ऐसी बकवास बंद करो, आखिर मैं तुम पे ट्रस्ट कैसे कर सकती हूँ। लियो जो होता है उसकी नज़र कहीं पर जाती है और वो बोल रहा होता है ऐसा लगता है जो टाइम है वो पहले ख़त्म हो चुका है, अच्छे से इस बारे में ज़रूर सोचना। और ये कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। हमें दिखाया जाता है यूसुफ भी उधर आ चुका होता है और बोल होता है आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लियो बोलता है क्या तुम उस वुमेन को ढूंढ रहे हो, तो जाओ उससे मिल लो ना। और ये कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। हमारे यूसुफ को पता नहीं होता है, फिर वो हान चाई के पास चले जाते हैं, बोलता है चाइन तुम ठीक तो हो ना। हमारी जो चाहिए थी वो पहले हमारे यूनुस पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती थी लेकिन अब उसके देखने का तरीका ही बदल चुका होता है और वो बोल रही होती है इतना ज़्यादा बड़ा मसला भी नहीं है, तो अपने काम से काम रखो। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। हमारा यूनुस तो कुछ समझ नहीं पाता है और बोल रहा होता है एक मिनट आखिर ये सब कुछ क्या है, और वो हैरान होता है। हमें दिखाया जाता है अगले सीन में जो हमारी फैमिली होती है वो अपने मन में होती है उस बंदे ने कहा था कि वो मेरी मदद करेगा और मुझे इस सिचुएशन से निकालेगा। आखिर मैं उस पर ट्रस्ट करूँ या ना करूँ, मैं तो पार्क यूसुफ पे भी बिलीव नहीं करती हूँ, तुम्हें पता है। और हमारी फैमिली अपने में कंफ्यूज हुई होती है। हमें दिखाया जाता है यूसुफ जो होता है वो सारी चीज़ें सोच रहा होता है कि कैसे लियो जो था वो हमारी फैमिली के कमरे में गया था और हमारी फैमिली जो थी उसी के बाद से यूसुफ से इस तरीके से बात करी थी। और वो अपने मन में बोलता है मेरे हिसाब से उस आदमी ने एक नई ट्रिक करी है, मेरे हिसाब से मुझे खुद उससे जाके पूछना चाहिए कि उसे चाहिए से क्या बात करी थी। और ये कहकर वो आराम से लेट जाता है और कुछ सोच रहा होता है। फिर उसे कुछ अजीब सा फील होने लग जाता है और उससे ना सांस लेने में मुश्किल हो रही होती है। और वो उठता है, बोल रहा होता है आज मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ, मेरा स्टमक वो बहुत ज़्यादा खाली है, मुझे बहुत ज़्यादा ही भूख लग रही है, ऐसा लगता है कि मुझे कुछ खाने जाना चाहिए। हमें दिखाया जाता है इंसो को जो अपने रूम से बाहर निकलता है और अपने मन में बोल रहा होता है आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है मेरे साथ, मेरा पेट पे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मेरे हिसाब से कि मेरे पास कोई लक ही नहीं है। और वो जो होता है ना उसके पेट में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा होता है कि वो जो होता है ना सोचता है कि आखिर इतना ज़्यादा दर्द ही क्यों हो रहा है। और जब वो अपने कपड़े को उठाता है तो वो हैरान हो चुका होता है क्योंकि ऐसा लगता है कि वो पूरा ज़ख्म ही सड़ चुका है। और वो हैरान हुआ वो होता है और सोच रहा होता है आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है, और उसे और ज़्यादा शदीद दर्द होने लग जाता है। और वो अपने मन में बोल रहा होता है आखिर उस आदमी ने मेरे साथ ये सब कुछ क्या कर दिया है। फिर उसको कुछ ऐसा महसूस होता है कि ना कुछ चीज़ें हैं जो उसे ना पीछे की तरफ धकेल रही हैं और वो बहुत ज़्यादा दर्द में होता है और उसका खून भी निकल रहा होता है। और वो चलते हुए जा रहा होता है और बहुत ज़्यादा लंगड़ा रहा होता है और अपने मन में बोल रहा होता है ये सब कुछ इस ज़ख्म की वजह से है, मेरे हिसाब से मुझे ब्लड चाहिए, अगर मुझे ब्लड नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि चाहे किसी का भी ब्लड हो, मुझे किसी को जल्द से जल्द मारना होगा और मुझे अब किसी के ब्लड की तरफ तो बढ़ना ही होगा, मुझे प्यास लग रही है। और ये कहकर वो जाने लग जाता है और उसे एक ब्लड की सेंट आ रही होती है। और वो बोल रहा होता है मुझे बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई है। फिर उसको एक हाथ दिखता है, वो बोल रहा होता है मैटर नहीं करता है कि आखिर किसका भी ब्लड है, मैं दूसरों की तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ, बस मुझे इस ब्लड को जल्दी से जल्दी हासिल करना होगा। वो उस हाथ को उठा देता है, वो बोल रहा होता है मैं अपने फूड को एंजॉय करूँगा। और ये कहकर वो उसके खून को पीने लग जाता है। और वहाँ पर वो जैसे ही उसके खून को पीता है वो बोल रहा होता है ये तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है। और ये कहकर वो ऊपर आ जाता है उसके और है ना आप उसकी गर्दन की तरफ बाइट करता है। और जैसे ही बाइट करने वाला होता है वो बोल रहा होता है तुम्हें भागने की ज़रूरत नहीं है, आज जो तुम्हारा ब्लड है वो सिर्फ मेरा है। और ये कहकर वो उसे बाइट करने लग जाता है। हमारी जो फीमेल होती है वो बोल रही होती है मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। फिर जब उसकी आँख खुलती है और वो ये देखती है कि पार्किंसो उसे बाइट कर रहा है तो वो बोल रही होती है पार्किंसो आखिर तुम ये सब कुछ क्या कर रहे हो। और जैसे ही वो चिल्ला के ये कहती है वहाँ पर हमें दिखाया जाता है यूनसो को जो है ना अपने होश में आ जाता है और बोल रहे होते हैं एक मिनट किया। और जैसे ही वो हमारी फीमेल की आवाज़ सुनता है और अपनी आंखें खोलता है तो उसे रियलाइज़ होता है कि वो अपनी फीमेल को बाइट कर रहा था। और हमारी फीमेल बोल रही थी क्या तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो।
और हमारा यूसो हैरान और हमारी फीमेलेट उसे बोल रही होती है, तुमने मुझसे पूछा था और तुमने मेरे ऊपर प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे कभी भी मारने की कोशिश नहीं करोगे, आखिर ये सब कुछ क्या है यूसो। यूसो जो होता है वो बहुत ज़्यादा डर चुका होता है और अपने मन में बोल होता है, 1 मिनट, आखिर ये सब कुछ क्या है। हिंसो से समझाने की कोशिश करते हैं और बोल होते हैं हाँ जाए, लेकिन हमारी फीमेल उसे रोक देती है, बोल होती है कि इनफ हो चुका है और वो उसे दूर करती है, बोल होती है अब रुक जाओ। हमारा हिंसो जो होता है उसका हाथ पकड़ता है, उस पर किस करता है और वो बोलता है चाहिए वो मैंने नहीं किया था सच में। हमारी फिल्म बोलती है नहीं पार्क हिंसो, वो तुम ही थे जिसने मुझे काटने की कोशिश करी, तुम्हें सिर्फ मेरे ब्लड से प्यार है और तुम ये कहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, कितना ज़्यादा घटिया है। हमारा जो यूंस होता है उसे किस करने लग जाता है, हमारी फीमेल उसे थप्पड़ मारती है और बोल होती है मेरे साथ अब खेलना बंद करो, मुझे कंफ्यूज करना बंद कर दो, तुम्हारी जो सारी फीलिंग्स है वो सब कुछ एक झूठ ही है और तुम जो हो वो अब यहाँ पर मुझे मारने के लिए आए थे, मैं तुम्हारे से बात नहीं करना चाहती हूँ इस बारे में दोबारा। और हमें दिखाया जाता है इंसो जो होता है वो तो रो रहा होता है और वो बोलता है वो सच में मैं नहीं था, मैं बता रहा हूँ ना मैंने सच में तुम्हें मारने की कोशिश नहीं करी है। हमारी फैमिली बोलती है ये बेटर नहीं करता है, तुम ही थे जो यहाँ पर आए थे। तो बता मैं कभी भी ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती थी। अगले सीन में भी दिखाया जाता है वहाँ पर लियो को कोई पटकता है और वो कोई और नहीं बल्कि हमारा यूसुई था जो बहुत गुस्से में होता है, बोल होता है आखिर तुमने क्या किया। लियो बोल होता है क्या कहने का मतलब है तुम्हारा। हमारा जो यूसु होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, बोल होता है ये इनोसेंट एक्ट करना बंद करो, तुमने मुझे हेलुसिनेशंस करवाई है ना, और जैसे ही मैं तुमसे मिला मुझे ये हेलुसिनेशंस आने लग गई। और लियो बोल रहे होते हैं हेलुसिनेशंस, तुम किस बारे में बात कर रहे हो, ऐसा लगता है तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। वो उसे एक पंच मारने की कोशिश करता है लेकिन लियो उसको पकड़ लेता है और बोल रहे होते हैं क्या तुम श्योर हो कि तुम पहले कभी हेलुसिनेशंस नहीं आई हैं। और हमारा यूसो को याद आता है वही हेलुसिनेशन जब वो हमारी फेवरेट को बाइट करने वाला था और उस दिन उसे ना कोई चीज़ पकड़ रही थी। हमें दिखाया जाता है वो उसे एक थप्पड़ मारता है और बोल रहा होता है ऐसा नहीं है, वो जो वाउंड था हान चाहिए कि हैंड पर वो तुम्हारा था है ना, उसने खुद से थोड़ी ना मारा होगा अपने आप को और मैंने भी उसे नहीं मारा था, ऐसा लगता है कि तुम ही थे वहाँ पर। वो जो होता है ना लिए वो बोलने जाता है उस जख्म का लेना देना इससे कुछ भी नहीं है। हमारा यूं से बोलता है यहाँ से निकल जाओ। लियो बोलता है क्या, हमारा यूं से बोल रहा होता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर तुम फादर को बता दो मेरे बारे में, अब मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है, तो तुम यहाँ से जा सकते हो। लियो बोल रहा होता है क्या ये तुम्हारे लिए ठीक होगा, क्योंकि वो जो औरत है वो अभी भी, और इससे पहले वो आगे कुछ बोल पाता हमारा यूं से उसे फेंक के मारता है और साइड पे फेंक देता है। बोल होता है अगर तुम यहाँ से नहीं गए अभी के वक्त तो मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। और ये कहकर वो वहाँ से चले जाता है और बोल रहा था लियो ठीक है मैं यहाँ से चले जाऊँगा तो तुम अपना ख्याल रखना। और हमें दिखाया जाता है जैसे ही लियो जाता है यूसुफ जो होता है नीचे गिर जाता है और उसके अभी भी दर्द हो रहा होता है और वो बोल रहा होता है तो मुझे अब समझ आया ये सच में मैं ही था पार्क यूसो। और उसको हमारी फेवरेट की बातें याद आ रही होती है और उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है उसकी बातें है ना याद कर कर। और वो बोलता है मुझे जल्द से जल्द हंट करना होगा रोज़, आखिर मिक्स ग्रेड का मीनिंग क्या है। और ये कोई और नहीं बल्कि गैरम मुझसे पूछ रहे होते हैं अगले सीन में। रोज होती है वो बोले जाती है मिक्स ब्लड, मैं श्योर तो नहीं हूँ उस बारे में, ये सब में एक म्यूटेंट की तरह होती है, इन सब के पास डिफरेंट एबिलिटीज़ होती हैं। वो मिक्स रेस जिसके बारे में मैं जानती हूँ वो मैनिपुलेट कर सकती है वेम्पायर्स को हेलुसिनेशंस के साथ। सबसे पहले वो जो वेम्पायर्स होते हैं वो डेटा को कलेक्ट करते हैं और वो जो मिक्स ब्लड के वेम्पायर्स होते हैं फिर उन चीज़ों के डेटा को कलेक्ट करने के बाद उसी के हेलुसिनेशन उनको दिखाते हैं उन वेम्पायर्स को। वो मिक्स ब्लड के जो लोग होते हैं वो आपके इमोशंस के अंदर तक चले जाते हैं और आपको इनसिक्योरिटीज़ को महसूस करवाते हैं। हमें दिखाया जाता है इंसों को जो जा रहा होता है और फिर हमें रोज़ बता रही होती है कि फिर वो लोग जो हैं वो आपको हल्के हल्के करके डिस्ट्रॉय कर देते हैं आपके अंदर के इमोशंस और आपकी सारी की सारी फीलिंग्स को। और हमें दिखाया जाता है अगले सीन में हमारी फेवरेट को जो कुछ ना देख रही होती है और ये उसका पासपोर्ट होता है जिसे लेकर वो जाने लग जाती है। पार्क यूसो जो है वो घर के बाहर है और ऐसा लगता है लियो भी यहाँ से चले जा चुका है, तो अभी के वक्त है यहाँ से निकलने का और मुझे जल्द से जल्द एस्केप करना होगा इस जगह से। हमें दिखाया जाता है अचानक से उसकी नज़र जाती है सामने की तरफ और किसी का ये पैर होता है और कोई उसकी तरफ हाथ बढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है। हमारी फैमिली जो होती है जैसे ही पीछे मुड़ती है तो वो जो होती है ना हैरान हो चुकी होती है। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है हमारी जो फैमिली होती है वो गिर चुकी होती है और वो बोल रही होती है आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है। और वहाँ पर एक आदमी होता है जो उसी की तरफ बढ़ रहा होता है, हमारी फैमिली कुछ समझ पाते हैं वो आदमी उसकी तरफ बढ़ चुका होता है और वहाँ पर लियो भी आ चुका होता है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। और वो बोल रहा होता है आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, मैं घर पे इसलिए जल्दी आ गया था क्योंकि मेरा कोई सामान रह गया था, लेकिन देख के लग रहा है कि तुम खतरे में हो। फिर वो उस बंदे को पकड़ लेता है, बोल रहा है क्या तुम कोई चोर वगैरह हो, ऐसा लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा ब्रेव हो कि तुम मेरे घर में इंटर कर पाए,
क्या तुम यहाँ पर कुछ चुराने के लिए आए हो? और वहाँ पर युनसो भी आ चुका होता है और वो बोल रहा होता है चाहिन क्या तुम ठीक हो? चल क्या रहा है आखिर? और लियो भी देख रहा होता है उसे। युनसो चाहिन की फिक्र कर रहा होता है और लियो उस बंदे को टपका देता है और वहाँ पर उसको मारने के बाद हमारी फेवरेट भी देख रही होती है। और युनसो जो होता है वो वापस से वैम्पायर बन चुका होता है, क्योंकि पहले ही उसे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और जैसे ही वो खून को देखता है तो वहाँ पर वो उसको है ना और ज़्यादा है ना भूख लगने लग जाती है। जो लियो होता है वो उस आदमी को हमारे युनसो की तरफ फेंक देता है और बोल रहा होता है आखिर तुम इस आदमी को खा क्यों नहीं लेते हो? देख के लग रहा है कि तुम बहुत ज्यादा भूखे हो। लेकिन हमारा जो युनसो होता है उस आदमी को साइड में फेंक देता है। जो लियो होता है वो हमारी फेवरेट के पीछे आ जाता है और बोल रहा होता है अगर तुम अपनी भूख को ऐसे ही बर्दाश्त करते रहे तो एक दिन तुम किसी को बाइट कर दोगे। और वो इनडायरेक्टली चाहिन की बात कर रहा होता है और मजीद बोलता है जरा देखो तो चाहिन। फिर वो उसकी आंखों के सामने अपना हाथ लाता है और बोल रहा होता है चाहिन देखो ये है असल पार्क युनसो, एक वैम्पायर जिसे तुम जानती हो। और वहाँ पर हमें दिखाया जाता है युनसो अपनी भूख को कंट्रोल करने की अभी भी कोशिश कर रहा होता है और वो वहाँ से चले जाता है। और हमारी फैमिली जो होती है वो ये सब कुछ देख रही होती है और वो हैरान होती है। लियो जो होता है वो उसे उठा लेता है क्योंकि उसके पैर में चोट लगी हुई थी। हमारी फेवरेट बोली होती है मुझे नीचे उतार दो, लेकिन लियो उतारने वाला थोड़ी ना था और वहाँ पर वो उसको उसके बेडरूम में लेके चले जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है वहाँ पर युनसो के फादर को और वो जो होते हैं लियो से बात कर रहे होते हैं। हमें छोटे लियो को भी दिखाया जाता है। वो बोल रहे होते हैं कि क्या तुमने अभी अभी हेलुसिनेशन करवाई थी? और वो जो होता है ना लियो वो बोला जाता है जी सर। और युनसो का फादर बोलता है आखिर तुमने ये सब कुछ कैसे किया? लियो जो होता है वो बोलने जाता है मैंने खुद से ही सीखा है और मैं जो हूँ आपको दिखाना चाहता था कुछ अच्छा। और वहाँ पर वो जो होता है ना उसका फादर वो बोलने जाता है क्या कुछ अच्छा? कि तुम्हें पता भी है कि मैं आखिर मैंने क्या देखा है? लियो बोलता है नहीं मुझे नहीं पता है, आखिर आपने क्या देखा है सर? और वहाँ पर जो युनसो का फादर होता है वो तो हंसने लग जाता है और बोल रहा होता है आखिर तुम्हें मुझे ऐसी चीज़ें दिखानी ही क्यों हैं? लियो जो होता है वो रोने लग जाता है, बोल रहा होता है मुझे लगा था कि अगर आप थोड़े से खुश हो जाएंगे तो आप मेरी जान को भी बख्श देंगे और ना आप ये सब कुछ करना भी बंद कर देंगे। पर देखकर लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। और हमें दिखाया जाता है बहुत सारे बच्चों की लाश को और यह असल में युनसो के फादर ने किया था। और लियो बोल रहा होता है मुझे सच में लगा था कि आप रुक जाएंगे। और वहाँ पर लियो का फादर जो होता है वो हंसने लग जाता है और बोल रहा होता है तुम्हारी जो एबिलिटीज़ हैं उसने तुम्हें बचा लिया है ना कि इन लोगों को। इसे यूज़ करो ताकि तुम मुझे और खुश कर सको और प्रूव करो अपने आप को कि आखिर तुम जो हो वो ज़िंदा क्यों हो। ऑफ कोर्स अगर तुम उस दिन जो है मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूजलेस बन गए कि मुझे तुम्हारे को फेंकना पड़े तो मैं तुम्हें फेंकने में भी देर नहीं लगाऊंगा और वो दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा। तुम कभी भी मौत को अवॉइड नहीं कर सकते हो। और लियो जो होता है वो यस फादर करके अपने मन में बोल रहा होता है चाहे मैं कितनी भी ज़्यादा कोशिश करूँ, मैं कितना ज़्यादा भी मिजरेबल और पैथेटिक बनूँ, मैं कभी भी अपने आप को नहीं बचा सकता हूँ। मुझे फिर भी तुम्हें मारना ही होगा। और वो जो होता है ना हमारी फेवरेट को लिटा रहा होता है और बोलता है चलो मैं यहाँ से चले जाता हूँ। हमारी फेवरेट उसे रोकती है और बोल रही है हमें बात करनी होगी। और वहाँ पर वो जो होता है ना लियो वो तो खुश हो चुका होता है ये बात सुनकर। फिर वो बोलता है चलो किस बारे में बात करनी है तुम्हें मुझसे? जो हमारी फेवरेट होती है वो बोलने जाती है वो डील जो तुमने मुझे ऑफर करी थी पहले क्या वो अभी भी वैलिड है? और वहाँ पर लियो जो होता है वो चुप हो चुका होता है और हमारी फेवरेट बोल रही होती है कि तुम जो हो वो मुझे जाने दोगे अगर मैं बता दिया कि जो गैरम है वो कहाँ पर है? क्या तुम मुझे वापस से मेरी नॉर्मल लाइफ जीने दोगे? और वहाँ पर लियो बोल रहा होता है तो आखिरकार तुमने अपना माइंड बना ही लिया तो मुझे बताओ कि आखिर तुम और युनसो के बीच में हुआ क्या था? तुम्हारी शक्ल से पता चल रहा है कि तुम युनसो पे ट्रस्ट ही करती हो और आखिरकार तुम मुझे बताने ही वाली हो। हमारी फैमिली जो होती है वो बहुत ज़्यादा उदास होती है क्योंकि युनसो ने पिछले चैप्टर्स में उसे बाइट करने की कोशिश करी थी जिस वजह से वो जो होती है ना उसका ट्रस्ट है ना हमारे युनसो पर से हट चुका होता है। और वो बोल रही होती है हाँ बिल्कुल ये मेरा चांस है, मैं तुम्हारी मदद करूँगी, इसके बदले में मुझे एक अच्छी सी ज़िंदगी चाहिए तो मैं रेडी हूँ। मुझे हमेशा ही तकलीफ पहुंचाई गई है इस युनसो के द्वारा तो मैं अब ज़्यादा देर तक इस तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। लियो बोलता है ठीक है अगर तुम मुझे बताओगे कि कैरम कहाँ है तो मैं हंट करना बंद कर दूंगा तुम्हारे को और तुम्हारी एक अच्छी सी लाइफ तुम्हें दे दूंगा वापस। सही है ना? मैं प्रॉमिस करता हूँ। हमारी फैमिली उसका हाथ हटाती है और बोल रही होती है ठीक है मैं समझ चुकी हूँ, मैं तुम्हें ढूंढ के बताऊंगी कि आखिर जो कैरम है वो कहाँ पर छुपा हुआ है। देखकर तो ऐसा लग रहा है कि हमारी फैमिली भी अब किसी और की टीम में मिल चुकी है। और वहाँ पर लियो जो होता है वो तो बोल रहा होता है आखिर तुम जो उससे पूछोगी कैसे और कब पूछोगी? हमारी फैमिली बोलती है थोड़ी देर बाद। और ये हमें दिखाया जाता है सुबह का सीन होता है जिसमें हमारा जो वो होता है ना लियो बोल रहा होता है आखिर तुम जो हो उस बेवकूफ़ युनसो को कैसे बेवकूफ़ बनाओगी और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम क्या प्लान कर रहे हो। और हमारी जो फैमिली होती है वो बोले जाती है तुम इसे बहुत जल्दी फिगर आउट कर लोगे और मैं जो हूँ अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ और ज़्यादा।
मैं सच में अपनी लाइफ से अभी सिक हो चुकी हूँ और तुम लोगों के साथ तो रहकर और ज़्यादा। और वहाँ पर वो जो होता है ना, लिए वो बोले जाता है, ऐसा लगता है कि तुम युनसो की वजह से बहुत ज़्यादा ही परेशान हो। सच बता रहा हूँ मैं, युनसो ने सबको परेशान करके रखा हुआ है। हमारी फैमिली बोलती है, आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तुम तो ऐसा दिखा रहे हो जैसे तुमने आज तक किसी को परेशान नहीं किया है। लियो बोलता है, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि अभी के वक्त जो मेरी प्रॉब्लम है वो ये है कि तुम जो हो वो युनसो से उसका पता कैसे लोगी, यानी गैरम का। और एनीवे मैं तुम्हारी साइड पे हूँ, तो तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और हमारी फैमिली बोल रही होती है, हाँ हाँ मुझे पता है। फिर लियो बोलता है, ज़रा देखो, तुम्हें पता है मैंने युनसो के लिए कुछ खाने के लिए बनाया है ताकि वो जो है उस चीज़ को खा ले। और वहाँ पर वो ले आता है और हमारी फैमिली बोल रही है, क्या ये खाएगा वो? और पहली बात, ये तो कितनी गंदी स्मेल आ रही है इसमें से, मैं नहीं खाऊंगी इसे। और लियो बोल रहा होता है, तुम कितनी ज़्यादा पिकी ईटर हो, तुम जब बीमार थे तो तुम्हें यही खाना पड़ा था और अभी के वक्त भी तुम बीमार ही हो, तो इसे खाओ। हमारी फैमिली बोल रही होती है, नहीं इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बुरा है। फिर भी वो बोलती है, चलो ठीक है मैं खा ही लेती हूँ। फिर वो बोलती है, आखिर तुम मुझसे ही क्यों बोल रहे हो कि मैं युनसो से ये सब कुछ जाके पूछूं? तुम बहुत ज़्यादा ही सस्पिशियस लग रहे हो। तुम उस दिन जो है वो युनसो में टर्न हुए थे और मुझसे उस वक्त भी पूछा था कि गैरम कहाँ पर है। मेरे हिसाब से तुम्हें युनसो को बेवकूफ़ बनाना चाहिए इस तरीके से, वो जो है वो जल्दी बेवकूफ़ बन जाएगा इस तरीके से। जो लियो होता है वो हंसता है और उसको वही सीन याद आता है जिसमें उसने युनसो को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की थी, लेकिन युनसो ने उसे पकड़ लिया था। और वो अपने मन में बोल होता है, आखिर तुम दोनों के बीच में ऐसा है ही क्या? युनसो ने मुझे इतनी आसानी से पहचान लिया, ऐसा लगता है कि ये एक नॉर्मल रिलेशनशिप तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर वो बोलता है, एनीवे क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम ये कर पाओगी? हमारी फैमिली बोलती है, हाँ बिल्कुल मैं ये करूँगी। फिर जो लियो होता है वो उसे एक चीज़ पकड़ाता है और बोल रहा होता है, ये एक ऐसी मेडिसिन है जिसके जरिए हम वैम्पायर्स को भी ड्रंक कर सकते हैं। हमारी फैमिली हैरान हो चुकी होती है और वो ले लेती है। लियो बोलता है, तुम इसकी आराम से वाइन में मिला देना और इसके सिर्फ कुछ ही कतरे डालना, ये इनफ होगा। लेकिन अगर उस वक्त भी वो ड्रंक ना हो तो उसकी आधी बोतल ही डाल देना। अच्छी बात है कि वो जल्दी ड्रंक हो जाए तो तुम्हारे लिए भी बेहतर होगा। ये जो ड्रंक की स्मेल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। और अगर तुम इसे अल्कोहल के साथ मिक्स करो तो तुम्हें कभी भी पकड़ा नहीं जाएगा। हमें दिखाया जाता है हमारी फैमिली जो होती है उस ड्रग को देख रही होती है। अचानक से वहाँ पर युनसो आ जाता है, जिस वजह से हमारी फैमिली उस चीज़ को छुपा लेती है। और युनसो बोल होता है, आखिर तुम दोनों यहाँ पर कर क्या रहे हो? हमारी जो फैमिली होती है वो बोल होती है, ओ युनसो। लियो बोलता है कि जो चाहिन थी वो ना कल की वजह से बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, जिस वजह से उसने मुझसे रिक्वेस्ट करी कि मैं यहाँ पर रुकूं, है ना चाहिन? हमारी जो फैमिली होती है वो भी देख रही होती है। फिर जो लियो होता है वो बोले जाता है, चाहिन ने मुझसे ये कहा था कि उसके पास एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसके बारे में उसे बात करनी है। हमारी फैमिली बोल रही थी, हाँ बिल्कुल। वैसे एक बात बताओ, तुम जो हो वो यहाँ पर क्यों आए हो? युनसो से पूछ रही होती है। युनसो बोल रहा होता है, इतना ज़्यादा रिडिकुलस बनना बंद करो, चाहिए मेरे कमरे में आओ। और ये कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। अगले सीन में भी दिखाया जाता है हमारी फैमिली जो होती है वो उसके कमरे में आ चुकी होती है और अपने मन में बोल रही होती है, मुझे ये सब कुछ करना ही होगा, मैं श्योर हूँ कि इस जॉब को करने के बाद मैं आज़ाद हो जाऊँगी। फिर वो जो होती है ना उसी अल्कोहल की बोतल से नॉक करने लग जाती है और इसी अल्कोहल की बोतल में असल में वो ड्रग मिला हुआ होता है। हमें दिखाया जाता है युनसो ने भी दरवाज़ा खोल दिया होता है और वो हमारी फैमिली को देख रहा होता है। हमारी फैमिली अंदर आ जाती है और वहाँ पर युनसो जो होता है उससे अल्कोहल की बोतल लेकर अंदर रख देता है और बोलता है, चलो यहाँ पर बैठ जाओ, आखिर तुम जो हो वो ऐसे क्यों दिख रही हो मुझे? हमारी फैमिली जो होती है वो वहाँ पर बैठ जाती है और हमारा जो युनसो होता है वो अल्कोहल जो होता है उसको गिलास में डाल के बोलता है, ये नाइस है कि तुम दोनों जो हो वो अच्छे से एक साथ रह रहे हो, लेकिन लगता नहीं है कि तुम दोनों बहुत ज़्यादा ही करीब आ चुके हो। हमारी फैमिली समझ नहीं पाती है। वहाँ पर वो जो होता है ना युनसो बोले जाते हैं, तुम उसको उसके नाम से बुला रही हो, यानी उसके फर्स्ट नेम से। और चाहिए आखिर तुम ये सब कुछ कर ही क्यों रही हो? हमारी फैमिली बोली होती है, ये बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता है। मेरे हिसाब से तुम ये कहना चाहते हो कि तुम भी मुझे मेरे नाम से पुकारना चाहते हो, है ना? तो मुझे ये तो बताओ, क्या कर तुम्हें चाहिए क्या? किस तरीके का प्रॉमिस है जो तुमने लियो के साथ किया है? हमारी फैमिली जो होती है वो उस ड्रिंक को पी लेती है और बोल रही होती है, तुमने कहा था कि तुम मुझे जाने दोगे, है ना? और आखिर कहाँ पर है गैरम, मुझे ये तो बताओ। और वहाँ पर जो युनसो होता है वो ले जाता है, ऐसा लगता है कि यही वो चीज़ है जो लियो जानना चाहता है। फिर वो जो होता है ना उठ जाता है और हमारी फैमिली के करीब आ जाता है और उसके साइड पे बैठ के बोल रहा होता है, क्या वो इतना ज़्यादा शिद्दत से जानना चाहता है इस बारे में? और हमें दिखाया जाता है उसको भी ना नशा चढ़ा होता है और हमारी फैमिली जो होती है अपने मन में बोल होती है, जैसा उसने कहा था कि थोड़ा सा ड्रंक हो चुका है। और वहाँ पर वो देख रही होती है हमारे युनसो को, जो बोल रहा होता है, अगर तुम्हें जानना है कि जो गैरम है वो कहाँ पर है तो मुझे किस करो, अगर तुम मुझे किस करोगे तो मैं तुम्हें बता दूंगा। हमें दिखाया जाता है हमारी फैमिली जो होती है वो हैरान हो चुकी होती है। वो बोल होती है, आखिर तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, मुझे जाने दो, तुमने कहा था कि तुम मुझे जाने दोगे। और वहाँ पर वो जो होता है ना युनसो वो उसका हाथ पकड़ लेता है, बोल होता है,
पर मुझे एक्सचेंज में किस चाहिए, क्या तुम मुझे नहीं दे सकती हो? हमारी फैमिली जो होती है वो उससे अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करती है, लेकिन युनसो पकड़ लेता है। हमारी फैमिली बोल रही होती है नहीं, मैं तुम्हारे को किस नहीं करने वाली हूँ। युनसो बोल रहा होता है तो फिर आखिर तुम किसको करने वाली हो किस? हमारी फैमिली बोलती है मैं तुम्हें कभी किस नहीं करने वाली हूँ, अगर मैं मर भी गई तो मैं उस वक्त भी नहीं करूँगी। हमारा जो युनसो होता है वो बोलना चाहता है ठीक है, फिर प्रिटेंड करो कि तुम मर चुकी हो, क्या मुझे इसमें मदद करनी चाहिए तुम्हारी? और वो उसके ऊपर आ जाता है और हमारी फैमिली उसे रोक रही होती है। और वहाँ पर जो युनसो होते हैं वो बोलना चाहते हैं ऐसा नहीं है कि ये हमारा फर्स्ट टाइम है तो हम कर सकते हैं। हमारी फैमिली बोल रही होती है किस बारे में बकवास कर रहे हो तुम? युनसो जो होता है वो तो स्माइल कर रहा होता है और बोल रहा होता है तुम तो इतने नखरे दिखा रही हो जैसे तुम्हारे होठ जो है वो बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, जल्दी से मुझे किस भी कर दो। हमारी फैमिली बोल रही थी अगर मैंने तुम्हें किस किया तो क्या तुम मुझे बताओगे कि जो गैरम है वो कहाँ पर है? युनसो बोलता है तुम गैरम के बारे में जब भी जान पाओगे ना जब तुम मुझे किस कर पाओगे, क्या तुम ये सच में कर सकती हो? हमारी फैमिली उसे देखती है फिर उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है और वहाँ पर हमारा जो युनसो होता है उसका हाथ पकड़ लेता है और बोल रहा होता है तुम्हें पता है कि ये हमारे फाइनल लास्ट मोमेंट है। हमारी फैमिली बोल रही थी इसी वजह से मैं ये सब कुछ कर रही हूँ। और इनसे बोल रहा होता है किसको पता है कि आखिर मैं जो हूँ वो तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। हमारी फैमिली उसके ऊपर आ जाती है और बोल रही होती है अगर यही मतलब है तो मैं तुमसे दूर तो बिल्कुल भी जा नहीं सकती हूँ और मुझे अब फर्क नहीं पड़ता है कि आखिर तुम क्या करो। हमारा युनसो हंस रहा होता है, वो बोल रहा होता है जाहिन कि यहाँ पर कोई रास्ता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो? क्या तुम सच में मुझ पर ट्रस्ट करती थी? पहले भी एक भी दफ़ा तुमने मुझ पर ट्रस्ट नहीं किया है। हमारी फेवरेट जो होती है वो उसे किस कर लेती है और वहाँ पर युनसो हैरान कि आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है। फिर वो इन्हें रुक जाती है, बोल रही है देखा अब मुझे जल्दी से बता दो मैंने तुम्हें किस कर दी है। लेकिन युनसो जो होता है वो उसको दोबारा से किस करने लग जाता है, बोल रहा होता है ये किस नहीं थी अच्छे से, मैं तुम्हें अच्छे से किस करके दिखाता हूँ और वो उसे किस करने लग जाता है। हमारी फैमिली उसे रोकती है और बोल रहे हैं युनसो रुक जाओ, तुमने कहा था ना कि तुम मुझे टच नहीं करोगे। हमारा जो युनसो होता है वो अपना हाथ हटा देता है। हमारी फैमिली बोल रही होती है क्या ये ठीक होगा कि अगर हम दोनों जो है वो ऐसी हरकतें करें? हमारा जो युनसो होता है वो उसे किस किया जा रहा होता है। हमारी फैमिली को फिर याद आता है वही सीन जब जो हमारा युनसो था उसने ना उसके ना नेक फाइट करी थी उसके ना ब्लड को ना पीने के लिए। जो हमारी फैमिली होती है वो थोड़ा सा डर जाती है जिस वजह से वो उसे दूर करती है और बोल रही होती है रुक जाओ अब ये इनफ हो चुका है, मुझे बताओ क्या कि गैरम कहाँ है। हमारा जो युनसो होता है वो ले जाता है ये इनफ नहीं है। हमारी फैमिली बोल रही होती है अगर हम लोग आगे गए तो तुम रिग्रेट करोगे इस पर। जो युनसो होता है वो ले जाता है कोई रिग्रेट नहीं होगा मुझे, और वो उसे देख रहा होता है। फिर वहाँ पर वो जो होता है ना हमारी फैमिली को दोबारा से पकड़ता है और बोल होता है चाहिन अगर तुम मुझे छोड़ के गई तो तुम वापस आने की हिम्मत मत करना, और अगर तुम आई वापस तो मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। और ये कहकर वो दोबारा किस कर लेता है। अगले सीन में भी दिखाया जाता है हमारी फैमिली जो होती है वो उसके कमरे से बाहर आ चुकी होती है और वहाँ पर हमें दिखाया जाता है वो होता है ना लियो, वो बोल रहा होता है अपने मन पे ये तो साउंड है बेडरूम की ना डोर का क्लोज होने का। मैं सच बताऊं तो मैं कुछ भी सुन नहीं पा रहा हूँ। क्या उन लोगों को पता है कि मैं उन पर कब से नज़र रख रहा था और असल में वो जो होता है ना सारी आवाज़ें सुन रहा होता है जो उस रूम में हो रही थी। और वो अपने मन में बोल रहा होता है मेरे हिसाब से मुझे खुद जाकर उस लड़की से पूछना चाहिए। हमारी फ्रेंड जो होती है वो अपने ना मुँह से ना एक पेपर निकालती है और वहाँ पर असल में गैरम की लोकेशन लिखी हुई थी और वो बोल रहा होती है आखिर इसके मतलब क्या है कि मैं लियो को 9 बजे ही बताऊँ। आखिर अगर मैं लियो को 9 बजे बताऊंगी तो इसका मतलब क्या है? 9 बजे बताने से क्या होगा? अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे बताना चाहिए कि गैरम की लोकेशन कहाँ पर है? हमें दिखाया जाता है लियो आ जाता है, बोला होता है चाहिए क्या तुमने फाइंड आउट किया कि जो गैरम है वो कहाँ पर है? तुमने किया है ना, और वो उसका हाथ पकड़ लेता है। और वहाँ हमारी फैमिली बोल रही होती है चाहिए तुम्हें चूज़ करना होगा, क्या तुम इसे 9 बजे बताओगे अभी ही? हमारी फैमिली बोलती है मैं बताना चाहती हूँ और हाँ मैंने फाइंड आउट कर लिया है कि जो गैरम है उसकी लोकेशन कहाँ पर है। जो वो होता है ना यानी लियो वो तो खुश हो जाता है, वो बोल होता है मुझे पता था कि तुम ढूंढ लोगे, तो अब मुझे बताओ कि ये जो है वो टाइम है तुम्हारे प्रॉमिस को पूरा करने का, तो जल्दी से मुझे बता दो। हमारी फैमिली जो होती है वो 9 बजने का इंतज़ार कर रही होती है, बोल रही होती है बस 1 मिनट मुझे थोड़ा सा पानी चाहिए। लेकिन वहाँ पर वो जो होता है ना लियो वो उसके हाथ में कुछ पकड़ा देता है, बोल होता है इसे पी लो। और हमारी जो फील्ड होती है वो जो होती है ना उस चीज़ को पीने लग जाती है। और वहाँ पर जो लियो होता है वो बोलने जाता है अपने मन में क्या ये नर्वस है। लियो बोलता है क्या तुमने युनसो के रूम में छोड़ दिया है, क्या वो बेहोश हो गया था ड्रिंक करने के बाद? हमारी जो फैमिली होती है वो कुछ बोल नहीं रही होती है। लियो जो होता है वो गुस्से में आ जाता है, वो बोल होता है मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ, मैंने तुम्हें वहाँ पर इसलिए भेजा था ताकि तुम पता लगा के आओ, और अभी तुम बोल रहे हो कि तुम्हें पता चल गया है लेकिन तुम मुझे बता नहीं रही हो, मैं ज़्यादा देर तक इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ। हमारी फैमिली चुप हो जाती है और लियो जो होता है वो गहरी सांस लेता है, वो बोल रहा है क्या तुम जो हो वो मुझे किसी तरीके से रोकने की कोशिश कर रहे हो ताकि जो युनसो है वो कुछ कर पाए। हमारी फैमिली बोलती है क्या मतलब है तुम्हारे कहने का? लियो बोलता है मुझे माफ़ कर देना पर मैं कब से तुम दोनों की बातें सुन रहा था, और युनसो जो है उसने कभी भी तुम्हारे को गैरम की लोकेशन नहीं बताई है, तो आखिर क्या हुआ है मुझे बताओ।
और वो हमारी फेवरेट के कंधे को पकड़कर उसे ना झंझोड़ने लग जाता है। लेकिन हमारी फेवरेट के ना हाथ से वही पेपर है ना उड़ने लग जाता है, जिस वजह से जो लियो होता है वो समझ जाता है और वो उस पेपर को जल्दी पकड़ लेता है और बोल होता है ऐसा लगता है कि इसने इस पेपर में ये सब कुछ लिखा है। और हमारी जो फेवरेट होती है अपने मन में बोल होती है युनसो बेवकूफ़। और वहाँ पर जो लियो होता है वो बोल रहा होता है आखिरकार मैं जीत गया। हमारी फेवरेट उसे रोकती है और बोल रही है क्या तुम गैरम को ढूंढ रहे हो, क्योंकि उसने ना उस आदमी को हर्ट किया है, इस वजह से है ना जिस आदमी को तुम अपने फादर के नाम से पुकारते हो। और वहाँ पर लियो बोल रहे होते हैं आखिर तुम्हें इस बारे में कैसे पता। हमारी फैमिली बोल रही होती है क्योंकि उस दिन मैं वहीं पर ही थी। लियो बोल रहे होते क्या तुम भी वहीं पर थी, इसका मतलब तुम्हें पता है कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ था, तो मुझे जल्दी बताओ। और वो हमारी फैमिली को करीब करता है और बोल होता है जल्दी मुझे बताओ कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या था। हमारी फैमिली जो होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकालने की कोशिश कर रही होती है और जैसे ही 9 बजने वाले होते हैं उससे पहले वो बोलती है हाँ हाँ बिल्कुल, आखिर मैं तुम्हें क्यों बताऊंगी कि वहाँ पर हुआ क्या था। जो लियो होता है वो उसे छोड़ देता है। हमारी फैमिली बोल रही होती है चलो वैसे भी ये मैटर नहीं करता है। लियो बोलता है हाँ बिल्कुल, अभी के वक्त मुझे तुमसे ये पूछा था कि आखिर गैरम की जो लोकेशन है वो कहाँ पर है, लेकिन इस पेपर में सब कुछ लिखा हुआ है तो मैं पहले ही देख लेता हूँ। और जैसे ही वो 9 बजे देखता है उस पेपर में लिखी हुई लोकेशन को तो वो हैरान हो चुका होता है, बोल रहा होता है क्या रोज का हाइड आउट, और बोल रहा होता है क्या ये सच में वही प्लेस है जहाँ पर गैरम है। हमारी फैमिली बोल रही थी आखिर मुझे कैसे पता होगा, मुझे तो युनसो ने यही दिया था। हमारी फैमिली की बात सुनकर जो लियो होता है वो गुस्से में आ जाता है, बोल रहा होता है फाइन, वैसे भी तुम जो वो यहाँ से भाग नहीं सकती हो। और फिर वो जो होता है ना हमारी फैमिली को पकड़ता है और बोल रहा होता है तो मैं मेरे साथ जल्द से जल्द चलना होगा वहाँ पर। हमारी फैमिली बोलती है क्या। फिर जो लियो होता है वो थोड़ी देर के लिए रुक जाता है और बोल होता है मैं कब से सोच रहा था कि आखिर इतना ज़्यादा सस्पिशियस मुझे क्यों लग रहा है, यहाँ पर कोई है क्यों नहीं। और फिर वो उसके पास आता है भाई चाइन के पास और वहाँ पर वो उसको वही चीज़ पकड़ाता है और बोल होता है मैं ज़्यादा देर तक फाइंड नहीं कर पा रहा था दूसरे रूम्स में, लेकिन अभी के वक्त मुझे पता है कि तुम जो हो वो दोबारा से इधर से डिसअपेयर होने वाली हो। हमें दिखाया जाता है माई फेवरेट देख रही होती है उसे उस ड्रिंक को पीते हुए और वहाँ पर जो लियो होता है वो जा रहा होता है और फिर मन बोल होता है यहाँ पर कोई भी नहीं है तो इसका मतलब मैं जल्दी से जल्दी जा सकता हूँ। फिर लियो के पीछे नजर जाती है और हमारी फेवरेट जो होती है वो भागने की कोशिश कर रही होती है, जिस वजह से लियो से पकड़ लेता है और बोल होता है क्या तुम अपने एक घटिया लेग से भागने की कोशिश कर रही हो, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझसे खराबी पैदा कर रही हो, तुम इस तरीके से क्यों कर रही हो। हमारी फेवरेट जो होती है वो तो चुप होती है। जो लियो होता है अचानक से उसको कुछ होता है और वो गिरने लग जाता है, बोल होता है आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है। और वो जो होता है ना असल में ना ड्रंक हो चुका होता है। हमारी फेवरेट उसे धक्का देती है और वहाँ पर हमारा जो लियो होता है वो अपने मन में बोल होता है आखिर मेरी बॉडी इतनी कमज़ोर और अजीब सा क्यों महसूस कर रही है। और हमारी फेवरेट की हाथ से वही ड्रग निकलती है और वहाँ पर लियो हैरान हो चुका होता है उस ड्रग को देखकर। वो बोल रहा होता है 1 मिनट किया। और हमारी फेवरेट बोल होती है इस चीज़ की वजह से तुम जो हो वो ड्रंक हो चुके हो, मैं कितनी देर से तुम्हारे साथ नाइस रहने की कोशिश करी थी और तुम जो हो मेरे को कब से परेशान कर रहे थे। लियो बोलते तुम्हारा जो लेग था वो तो इंजर्ड था ना, तो आखिर तुम अपने लेग से कैसे अटैक कर रही हो। हमारी फैमिली बोल रही है मैंने तो कभी नहीं कहा था कि मेरा जो लेग है वो इंजर्ड है। और आखिरकार हमारी फैमिली ने जो है वो युनसो का ही साइड दिया होता है एंड में, और लियो जो होता है उसकी तो हालत देखने लायक होती है और हमारी फैमिली के हाथों से वो पिट रहा होता है अच्छे से। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है युनसो को और ये वही पास्ट का सीन होता है जिसमें हमारा जो युनसो होता है वो है ना शिकार के लिए बाहर गया वो होता है और वहाँ पर वो अपने मन में बोल होता है मुझे जल्द से जल्द जाना होगा इससे पहले कि मैं सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दूँ। और हमें दिखाया जाता है वो शिकार करने के लिए बाहर आया होते हैं। अगले सीन में हमारी फैमिली की उसको बातें याद आ रही होती है जिससे बोला होता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं जो हूँ खुद से ही जा सकती हूँ और मैं तुम्हारे को छोड़ के चली जाऊँगी। इनसे जो होता है वो अपने मन में बोला होता है उसको पता है वो जो है वो इस जगह को छोड़ के जाने वाली है। मैं श्योर हूँ कि उसको पता है कि वो भी डेंजर में है, तो इसी वजह से आखिर वो उस दिन लियो से बात क्यों करी थी। मेरा जो रिलेशनशिप है जाहिद के साथ वो बहुत ज़्यादा ही अजीब है, मेरे जो ज़ख्म थे उस वजह से मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और मैंने जाहिद पे अटैक कर दिया। आखिर तुम्हें कितना पता है मेरे बारे में। और वो लियो के बारे में सोच रहा होता है और वो अपने मन बोल होता है कितने टाइम से तुम जो हो हम दोनों के ऊपर नज़र रख रहे थे और हमारे रिलेशनशिप को हमेशा ही देख रहे थे मेरे हिसाब से। और फिर वो रुकता है, वो बोल होता है ऐसा लगता है कि वो अभी भी हमें देख रहा होगा। फिर वो जो होता है ना पीछे मुड़ लेता है। हमारी जो फैमिली होती है हमें उसको दिखाया जाता है और ये वही सीन होता है जब उसकी तरफ कोई हाथ बढ़ाता है और ये वही आदमी का हाथ होता है। उससे पहले हमारा युनसो से बचा लेता है और यहाँ पर युनसो ने उसे पकड़ा होता है ना कि लियो ने। हमारी फैमिली बोलती है 1 मिनट क्या,
युनसो उस बंदे को होश में ले आता है और वो बोल रहा होता है बंदा कि आखिर मैं कहाँ पर हूँ। हमारी फेवरेट के पास वो जो होता है ना युनसो, वो करीब आ जाता है और वो बोल रहा होता है वो हमारी बातें सुन रहा है और वो लियो की बात कर रहा होता है। युनसो उसके कान में मजीद बोलता है जहीन सिर्फ मेरी बात सुनो। लियो जो है वो बहुत जल्दी इस जगह पे आने वाला है। ये जो आदमी था वो उसकी एल्यूजन में था। मेरे हिसाब से मैं सर्टन हूँ कि जो लियो है वो हम दोनों को हमेशा ही देखता है और यही वो बंदा है जिसने इस आदमी को भेजा होगा। क्योंकि जो जाहीन है वो अभी के वक्त इंजर्ड हो सकते हैं, तो इसका मतलब वो इस जगह को नहीं जा पाएगी। और अगर तुम नहीं जा पाए इस जगह को छोड़कर तो लियो जो है वो तुम्हारा एडवांटेज उठा पाएगा। लियो जो है वो तुमसे कुछ चाहता है मेरे हिसाब से। और हमारी फेवरेट जो होती है वो चुप होती है। जो यूँ होता है वो उसे बोलता है तुम जो हो वो उससे पूछना कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए, और जब वो बता दे तुम्हारे को तो तुम ऐसे प्रिटेंड करना कि तुम उसकी बात सुन रही हो और उसका साथ दोगी। हमारी फेवरेट जो होती है वो सब कुछ सुन रही होती है और बोल रही होती है मतलब क्या कहने का मतलब है तुम्हारा। इनसे बोल रहा होता है अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए जाने दूंगा खुद से दूर, और मैं तुम्हें बचाऊंगा भी। और ये कहकर वो हमारी फेवरेट को किस करता है उसकी नेक पर। हमारी फेवरेट बोल होती है आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। फिर जो यूंसो होता है वो उसे ज़बरदस्ती गिराता है और फिर वो जो होता है ना उसके पैर में बाइट करता है ताकि वो ऐसा दिखा सके कि हमारी फीमेल का पैर जो है वो इंजर्ड है। हमें दिखाया जाता है वो आदमी दोबारा से है ना अपने ना इल्यूजन में आ चुका होता है और फिर वहाँ पर लियो भी आ चुका होता है और ये वही सीन होता है जो दोबारा से रिपीट हो रहा होता है। फिर यूंसो भी आ जाता है ऐसा एक्ट करते हुए जैसे वो पहले यहाँ पर नहीं था। हमारी फीमेल उसे देख रही होती है, वो बोल रही होती है यूंसो आखिर तुम जो वो अभी के वक्त क्या सोच रहे हो। और हमारी जो यूंसो होते हैं वो अपने मन में बोलते हैं चाहिन चाहिन क्या तुम सच में मुझ पे बिलीव करती हो। और हमें दिखाया जाता है वही सीन जब जो हमारी फेवरेट थी उसने है ना लियो से कहा था कि मैं तुम्हें बताऊंगी क्या आखिर गैरम की लोकेशन कहाँ है। फिर वो जो थी ना हमारे ना इंसो के पास गई थी ताकि वो जो है उससे गैरम की लोकेशन मांग सके। फिर वो जो थी ना उस ड्रग की तरफ देखने लग जाती है जो उसके हाथ में होता है और वो सोच रही होती है कि जो लियो ने कहा था कि ना ये जो है ना ड्रग वो किसी भी वेम्पायर को आराम से ड्रंक कर सकता है। और वो सोच रही होती है क्या मुझे ना लियो पे बिलीव करना चाहिए या फिर यूसुफ पर। नहीं, उस घटिया आदमी तो मैं ना यकीन नहीं कर सकती हूँ। और है ना उसको याद आती है हमारे ना युनसो की बात है जब उसने कहा था क्या तुमने कभी भी मुझ पे ट्रस्ट किया है चाहिए एक भी दफ़ा क्या तुमने मुझ पे ट्रस्ट किया है। और ये बात जो थी हमारे फेमिनेट को बहुत ज़्यादा हैरान करी थी। और हमारा जो युनसो होता है वो बता रहा होता है कि फिर जो चाहिए है वो मुझे किस करेगी और फिर उसके बदले में मैं उसे बताऊंगा। और ये सारा उसका प्लानिंग होता है और वो बता रहा होता है युनसो जो है यानी मैं जो हूँ वो उस ड्रिंक को पीऊँगा जिसमें वो ड्रग होगी। बोलती है फिर एंड में जो है वो गैरम की लोकेशन मुझे बताएगा युनसो। और हमारी जो युनसो होता है वो अपने मन में बोल होता है तुम्हें इसे फील करना होगा, ये जो है हमारा लास्ट मोमेंट है। और हमारी जो विबलेट होती है वो बोलने चाहती है क्या मुझे अपने आप पे ट्रस्ट करना चाहिए या फिर युनसो पर। और हमें इससे पता चलता है कि असल में लियो को उसने ड्रग दी थी ना कि हमारी युनसो को। और लियो जो होता है वो तो हंस रहा होता है। हमारी फैमिली बताती है उस दिन तुमने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया जब मेरी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी और वो फूड जो तुमने मुझे दिया था उसमें से बहुत गंदी बदबू आ रही थी, उस वक्त भी तुमने कुछ रिएक्ट नहीं किया। तो इस वजह से मुझे पता चल गया था कि तुम जो स्मेल नहीं कर सकते हो, तो इसलिए मैंने तुम्हारी उस वाइन में उस चीज़ को मिला दिया। हमारा जो लियो होता है वो तो हंसने लग जाता है, वो बोलता है चलो मुझे बताओ क्या कि तुम मुझसे क्या चाहिए। अगर तुम जो मुझे फॉल्स लोकेशन दोगी तो हमारी जो डील है वो अभी भी वैलिड है। हमारी जो फेवरेट होती है वो तो चुप होती है। लियो बोल रहा होता है मैं तुम्हारे लिए हंट करूँगा और एंड में तुम्हें मार डालूंगा, तुम्हें पता है ना, क्योंकि तुमने ये डील तोड़ डाली है वो भी एक वैम्पायर से। हमारी फेवरेट बोलती है मैंने कोई डील नहीं तोड़ी, मैंने तुम्हें अपना प्रॉमिस जो है वो अच्छे से रखा था। मैंने तुम्हें 9 बजे बताया था कि आखिर जो लोकेशन है गैरम की वो कहाँ पर है, और गैरम जो था वो उस वक्त तक वहीं था, लेकिन उसके बाद हो सकता है कि वो वहाँ से चले गए हो। हमारी जो फीमेल होती है वो तो हंस रही होती है और फिर बोल होती है अब मुझे समझ आया कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या था। युनसो सच में तुम तो बहुत ज़्यादा चालाक हो। फिर वो बोलती है तो अपने प्रॉमिस को रखो, मैंने तुम्हें राइट इन्फॉर्मेशन दी थी तो अब मुझे फॉलो नहीं कर सकते हो तुम। जो लियो होता है वो गुस्से में आ जाता है और बोल होता है मैं तुम्हारी बकवास नहीं सुनना चाहता हूँ, मैं तुम्हें पहले ही बोल रहा था कि आखिर तुम जो हो मुझे बता दो इससे पहले कि मैं तुम्हें मार डालूँ। हमारी फिल्म बोलती है तो इसका मतलब तुम अपने प्रॉमिस को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। लियो जो होता है वो तो अपने मन में बोल होता है ये लड़की भी ना, और हमारी जो लियो होता है वो बोले जाता है तुम बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं हो, तुम सच में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती हो हमारे यूसुफ पर। इस स्टेट पे होते हुए भी उससे तो तुम्हारे नेक पे बाइट करने की भी कोशिश करी और तुम्हें पूरी तरीके से ब्लड में ना कवर भी कर दिया था, लेकिन फिर भी तुम यूसुफ पे ट्रस्ट करती हो, कितना अमेजिंग है। हमारी फेवरेट उसे एक लात मारती है और बोल रही है यूसुफ हमेशा से ऐसे ही था और इस तरीके से एक्ट करना बंद करो कि तुम मेरी मदद करने वाले हो। और ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती है और बोल रही होती है यूसुफ मुझे जो है अब तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं है, मैं यहाँ से जा रही हूँ।
और हमें दिखाया जाता है युनसो को जो अपने मन में बोल होता है चाहीन जो है वो मेरे हिडन इंटेंशंस को बहुत जल्दी रिकॉग्नाइज कर लेगी, है ना। हम लोग जो है वो एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, हम बल्कि एक दूसरे से नफरत करते हैं। और हमारी फिल्म बोल होती है उस दिन जब है ना लियो ने मुझे उसकी असली शक्ल दिखाई थी कि वो जो असल में एक वेम्पायर है, तो एक रीज़न की वजह से वो मुझे बहुत ज़्यादा फेमिलियर लगा। उसकी ये घटिया एक्सप्रेशन जो मुझे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, जब वो अपनी ना भूख को है ना कंट्रोल नहीं कर पाता है, वही एक्सप्रेशन मुझे दोबारा से याद आने लग गए। आखिर वो इतना ज़्यादा डिफरेंट क्यों हो गया है मेरे साथ, जिसे मैं पहले जानती थी वो बिल्कुल ही अलग था मेरे हिसाब से। मुझे बहुत ज़्यादा बिट्रेयल महसूस हो रहा है। उस दिन उसने मुझे धोखा दिया। और वो यही सोचते सोचते जारी होती है, फिर वो रुक जाती है और उसके एक्सप्रेशन बदल रहे होते हैं और वो रोने लग जाती है। और हमें दिखाया जाता है वो जा ही रही होती है, अचानक से साइड से एक औरत बोलती है चाहिए, और वो कोई और नहीं बल्कि रोज़ होती है जो बोल रही होती है आखिरकार तुम चाहिए नहीं हो ना। हमारी फेवरेट बोलती है क्या मतलब, और वो बोलती है तुम कौन हो। हमारी फेमिलियर को याद आ जाता है कि ये वही लड़की है जिसे उसने पहले भी देखा था, जिस वजह से वो जाने लग जाती है। जो हमारी रोज़ होती है वो उसे रोक लेती है, वो बोल होती है रुक जाओ, मैं जो वो यहाँ पर आई हूँ क्योंकि युनसो ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें कोरिया में वापस भेज दूँ। हमारी जो फेमिलियर होती है वो ले जाती है आखिर युनसो कहाँ पर है, तुम जो हो वो यहाँ पर क्यों आई हो। रोज़ जो होते हैं वो ले जाती है युनसो जो है वो तुम्हें बता चुका है ना कि गैरम कहाँ पर है, और उसने बताया था कि वो रोज़ के हाइड आउट में ही है, मैं ही हूँ असल में रोज़। और वहाँ पर हमारी फेवरेट हैरान हो चुकी होती है। रोज़ बोले होते हैं क्या तुम मुझ पर बिलीव करती हो, जो युनसो है वो आने वाला नहीं है तो मेरे साथ चलो तुम। और यही वो चीज़ है जो उसने मुझे करने के लिए कही थी। हमारी फैमिली जो होती है अपने मन बोल होती है क्या युनसो नहीं आने वाला है, एक मिनट क्यों, वहाँ पर के जो युनसो है वो क्यों नहीं आने वाला है, इससे पहले हम जाएं मुझे युनसो से एक फेवर आस्क करना था। और हमें दिखाया जाता है युनसो को, हमें अगले सीन में दिखाया जाता है लियो को जो अपने ऊपर है ना बोल रहा होता है कितना ज़्यादा अजीब है यार, मैं उस लड़की को आराम से हरा सकता था और मार भी सकता था, अगर मेरी जो ताकत है वो मुझे मिली हुई होती। मैं जो हूँ बहुत जल्दी फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि आखिर कौन सी चीज़ थी जिसने फादर को इतना ज़्यादा हर्ट कर दिया था। और युनसो युनसो जो है वो मुझे से एक कदम हमेशा ही आगे रहता है, और वो लड़की भी मैंने उसको अंडर एस्टिमेट कर दिया चाहिए। फिर उसको रोज़ की बात याद आती है जब उसने कहा था कि कभी भी ह्यूमंस को अंडर एस्टिमेट मत करना। लियो बोल रहा होता है रोज़ आखिरकार तुमने मुझे बेवकूफ़ बना ही दिया। और लियो जो होता है वो तो हंस रहा होता है और बोल रहा होता है अगर मैं इस तरीके से ही वापस चले गया तो फादर को मैं क्या जवाब दूंगा, फादर जो है मुझे बहुत जल्दी मार डालेंगे, मुझे कुछ करना ही होगा। फिर वो जो होते हैं ना उठ जाता है, बोल होता है मैं इस तरीके से तो मर नहीं सकता हूँ। और वो जो होता है ना किसी और जगह पे आ चुका होता है और बोल रहा होता है कितने ज़्यादा ड्रग्स थे जो उस लड़की ने मुझे दिए थे, मैं तो अच्छे से खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। फिर वो हमारे युनसो के कमरे में आ जाता है, बोल रहा था बिल्कुल सही कहा, मुझे पता था कि तुम यहीं पर ही होगे। युनसो के ना उसी जख्म पर वो है ना हाथ लगाता है, और युनसो जो होता है वो है ना दर्द में होता है बहुत ज़्यादा। और हमारा जो लियो होता है वो अपने मन में बोल होता है हाँ युनसो तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे को चोट लगी हुई है। युनसो बोल होता है अपना हाथ हटा दो। लियो बोल होता है मुझे बताओ कि आखिर जो फादर है वो इंजर्ड कैसे हुए, कौन से वेपन का इस्तेमाल तुमने किया, मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ, मुझे जल्दी बताओ। हमारा फिर युनसो बोलता है आगे तुम जानना ही क्यों चाहते हो, क्या तुम उन्हें मारना चाहते हो। लियो बोल होता है ऐसा लगता है कि तुम्हें पता है कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा अगर तुम मुझे बता दोगे। जो युनसो होता है बोलने जाता है इतना रिडिकुलस मत बनो, मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं तुम्हें ऐसे ही बता दूँ, और ऐसे घटिया इंसान को तो मैं कभी भी नहीं बताऊँगा, मेरा टाइम वेस्ट करना बंद कर और यहाँ से निकल जा। अरे युनसो तुम्हें पता ही है कि जो फादर है उसको किसी चीज़ से चोट लगी है, और अगर तुमने मुझे बता दिया तो मैं फादर को मारने का भी तरीका ढूंढ लूँगा। हमारा एंड फादर के हाथों से मरना ही है, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता है। मेरे हिसाब से हम दोनों में से एक को तो जिंदा रहना ही चाहिए। और ये कहकर वो उसके जो नाइफ होता है वो अंदर डाल देता है और बोल रहा होता है तो इसलिए इस ऑफर को मानो, ये तुम्हारी जान के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। और ये कहकर वो वहाँ से निकल चुका होता है, और हमें दिखाया जाता है उसकी भी हालत थोड़ी सी ख़राब होती है और वो आगे जा नहीं पा रहा होता है। अपने मन बोल होता है जो वेदर है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड है, और उसके हाथ में वो बटन होता है जो हमारे यूसो का था, और वो बोल होता है कितना ज़्यादा ऑफुल है। फिर वो साइड पे बैठ जाता है और बोल होता है ये जो ड्रग्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि मैं अब हिल भी नहीं पा रहा हूँ। हमें दिखाया जाता है वहाँ रोज़ आ जाती है, बोल होती है लियो आखिर तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। और वहाँ पर लियो जो होता है वो हैरान हो चुका होता है, बोल रहा होता है कितना समय हो गया है जब से मैंने तुम्हें देखा हो रोज़, तुम कितनी ज़्यादा क्यूट हो चुकी हो। रोज़ जो होती है वो अपनी कैप उसके मुंह पे मारती है और बोल होती है तुम्हें ठंड लग रही है ना। जो हमारा लियो होता है वो ले जाता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। रोज़ बोलती है मेरा प्लेजर है ये तो। हमारा लियो बोलता है आखिरकार तुम्हें कितनी खुशी होगी ना कि उस बच्चे को तुमने छुपाया अपने साथ, मेरे हिसाब से तुमने गैरम के एग्जिस्टेंस के बारे में मुझसे झूठ कहा। रोज़ जो होती है बोले जाती है मुझे खुद भी नहीं पता है, पहली बार तुमने मुझसे झूठ कहा था। फिर वो जो होती है ना वो बताती है कि मैं बता सकती हूँ आराम से कि जो यंग वेम्पायर से तुम जैसे वो आखिर क्या सोच रहे हैं।
ऐसा लगता है कि तुम जो गैरम को नहीं ढूंढ रहे थे, बल्कि तुम ऐसा तरीका ढूंढ रहे थे जिससे जो फादर है उनको मारा जा सके। अगर मैं दूसरे लफ्ज़ में कहूँ तो तुम फादर की इंजरीज का राज ढूंढ रहे थे। और लियो जो था वो तो हैरान हो चुका होता है, बोल रहा था 1 मिनट क्या बकवास कर रही हो रोज़, क्या तुम फादर के साइड पर हो? रोज़ जो होती है वो ले जाती नहीं, मैं बस ये चाहती हूँ कि कोई भी मरे ना। और वहाँ पर जो लियो होता है उसको करीब करते हुए बोल रहा था एक वेम्पायर, और वैसा वेम्पायर जो किसी को मरते हुए नहीं देखना चाहता है। कितना ज़्यादा अमेजिंग है, तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो। ऐसा लगता है कि तुम जैसी बड़ी होती जा रही हो उतनी ज़्यादा सेल्फिश होती जा रही हो रोज़। मुझे लगा ना कि तुम्हें मुझसे नफरत है कि मैं जो हूँ वो फादर से बहुत ज़्यादा रिसेम्बलेंस करता हूँ, लेकिन अगर मैं इस बारे में सोचूं तो रोज़ तुम हो जो फादर से बहुत ज़्यादा रिसेम्बलेंस करती हो। हमारी जो रोज़ होती है वो उसका गला दबाने लग जाती है और बोलती है अपना मुंह बंद करो, आखिर मैं उनकी तरह कैसे हो सकती हूँ। लियो बोलता है सर इस बारे में तो सोचो कि तुम्हारे जो फादर है उन्होंने बहुत सारे काउंटलेस हाफ ब्लड्स ह्यूमंस को मारा है, यानी मुझ जैसे लोगों को बहुत ज़्यादा मारा है उन्होंने। और आखिरकार अब तुम उन्हें बचाने की कोशिश कर रही हो, कितना ज़्यादा अमेजिंग हो। पहले कहती हो कि तुम्हें किसी को भी मरते हुए नहीं देख रहा है और फिर उसी बंदे को बचा रही हो जिसने इतने सारे लोगों को मारा है। वहाँ पर रोज़ बोली होती है इसी वजह से मैं गैरम को प्रोटेक्ट कर रही हूँ, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं ऐसी इंसान हूँ? जो लियो होता है वो बोले जाता है अगर मैंने फादर को मार दिया तो सब कुछ पहले ही खत्म हो जाएगा, तो तुम मुझे फादर को मारने क्यों नहीं दे रही हो? जो रोज़ होती है वो रुक जाती है और बोल होती है आखिर इसका लेना देना गैरम से क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ एक बच्चा ही है। और वहाँ पर जो लियो होता है बोले जाते हैं एक बच्चा, अब मुझे समझ आया वो वॉइस जो तुम्हारे घर से आ रहे थे वो उसी बच्चे के थे। मुझे तो फादर ने एक जेंडर की इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, अगर वो मुझे फादर जो है वो बता देते कि उसका जेंडर क्या है और वो ह्यूमन है या फिर एक है ना वेम्पायर है, तो मैं आराम से उसे ढूंढ लेता और इस वजह से मुझे उस लड़की से निपटना नहीं पड़ता। फिर वो जो होता है ना लियो वो बोलने जाते हैं रोज़ आखिर तुम जो हो वो गैरम को छुपाई क्यों रही थी? हो सकता है कि फादर तुम्हें ढूंढ ले। और रोज़ बोली होती है हो ही नहीं सकता कि जो फादर है वो ढूंढ पाए, और पहली बात फादर को मेरे हाइड आउट के बारे में नहीं पता है। चलिए होता है वो उसके पास आ जाता है और बोलता है रोज़ क्या तुम्हें सच में लगता है कि फादर को नहीं पता होगा? उन्हें हर चीज़ के बारे में पता है और मेरे हिसाब से उनको उस घटिया जगह के भी बारे में पता होगा जहाँ पर तुमने ना उस गैरम को छुपाया था। मेरे हिसाब से तुम्हारे को दूसरी लोकेशन को फाइंड करना चाहिए जो बहुत ज़्यादा सीक्रेट हो। और फिर वो बोलते उसके करीब आते हैं, वो रोते हैं रोज़ हम लोग जो थे वो हमेशा से एक दूसरे के साथ गेम खेला करते थे। फादर जो है वो दोबारा से ये चाहते हैं कि हम दोनों जो है वो एक दूसरे से एक गेम खेले, मौत का खेल जिसमें हम दोनों में से एक ही बच्चे का। और फादर हमेशा से ऐसे थे। और हमें दिखाया जाता है युनसो को जिसके ना पेट में ना वही चाकू घुसा हुआ होता है। अगले सीन में हमें ना दिखाया जाता है एक बंदे को जो बोल होता है ऐसा लगता है बहुत लंबा समय गुजर चुका है, और वो कोई और नहीं बल्कि युनसो का फादर ही होता है जो हमारे गैरम के पास होता है। और गैरम पता नहीं उसके पास कैसे होता है, और हमें बताया जा रहा होता है लियो के द्वारा वो जो है अपने शिकार को बहुत आराम से पकड़ लेता है। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि वो तुम्हारा इंतज़ार करेगा? और इस पूरी स्टोरी में इस लड़की रोज़ का जो है ना मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि इसका किरदार क्या है। पता नहीं कभी उसका साइड देती है और कभी उसका साइड देती है। रोज़ भी बिल्कुल गिरगिट की तरह रंग बदल रही है, अब वेम्पायर की बजाय ये गिरगिट लग रही है। और चलो हम लोग स्टोरी पे वापस आते हैं। वहाँ पर वो जो होता है ना यानी युनसो का फादर वो बोला होता है तुमने अपना बेस्ट ट्राई किया ताकि तुम मुझसे दूर भाग सको। और हमारे गैरम के चेहरे पे साफ साफ डर दिखाई दे रहा होता है। और युनसो का फादर बोल रहा होता है बहुत अच्छे, तुम्हें मुझसे डरना ही चाहिए क्योंकि वैसे भी मैं वो इंसान हूँ जो तुम्हारी लाइफ को ख़त्म कर सकता है। गैरम बोलता आखिर तुम मुझे पकड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हो? युनसो का फादर अपने मन में बोलता है क्योंकि तुम वो आखिरी टेस्ट सब्जेक्ट हो जो सरवाइव किया है मेरे ब्लड को पीने के बाद, और दूसरी बात कि तुमने मुझे उस दिन चोट भी पहुंचाई थी। फिर वो उसके करीब आता है बोलता है दोबारा से भागने की कोशिश मत करना, अगर तुमने भागने की कोशिश करी तो हो सकता है कि मैं तुम्हें मार डालूं। अभी के वक्त में तुम्हें नहीं मारूंगा बल्कि मैं जो हूँ मैं तुम पे एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ। तो पता है ना जितना ज़्यादा तुम दूसरों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करोगे उतना ज़्यादा ये तुम्हें तकलीफ देगा और दूसरे लोगों को भी। हमारा गैरम समझ नहीं पाता है, वो बोल रहा होता है क्या मतलब दूसरे लोगों को? और वहाँ पर युनसो का फादर बोल रहा होता है क्या तुमने युनसो के बारे में नहीं सुना अभी तक? जो हमारा गैरम होता है बोले जाता है क्या मतलब युनसो के बारे में क्या? अचानक से वहाँ पर लियो आ जाते हैं, बोला था फादर, और वहाँ पर लियो को देख कर उसका फादर बोलता है हाँ बोलो। जो लियो होता है वो अपने मन में बोल होता है ये आदमी मेरे हिसाब से यही गैरम है। और लियो का फादर जो होता है वो बोल रहा होता है तुम कब से मुझे फोर्स कर रहे थे कि मैं कोई एक्शन लूँ, आखिरकार तुम आ ही गए। लियो बोल होता है नहीं नहीं मेरे हिसाब से यही वो लड़का है जिसका नाम गैरम है ना? और वहाँ पर उसका फादर बोलता है हाँ बिल्कुल सही कहा, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम जो हो वो हाइड आउट फाइंड कर लोगे युनसो का जहाँ पर वो अभी के वक्त मौजूद है। और वो जो होता है ना यानी लियो बोलने जाता है हाँ बिल्कुल मैंने फाइंड आउट कर लिया है।
और उसका जो फादर होता है वो ले जाता है, कितने ज़्यादा पैथेटिक लग रहे हो, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं तुम पे बिलीव करूँगा? क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम ही मेरे अंडर में काम कर रहे हो? लियो बोल रहा होता है, फादर क्या कभी आपने मुझे अपनी फैमिली समझा भी है? उसका फादर बोलता है, क्या तुम जैसी चीज़ को अपनी फैमिली? हमारा जो लियो होता है वो हैरान हो चुका होता है, बोल रहा है, हाँ बिल्कुल सही कहा, मैं उन सबके साथ आया था, मैं भी एक टेस्ट सब्जेक्ट था जिसको क्रिएट किया गया था ताकि वो तुम्हारे को खुश कर सके। युनसो का फादर जो होता है वो बोलना चाहता है, आखिर तुम जो हो वो युनसो के साथ थे इतना टाइम से, तो तुमने क्या किया उसके साथ? हमारा जो लियो होता है वो उसके सामने वही बटन फेंक देता है और वहाँ पर वो बोल रहा होता है, मेरे हिसाब से आप जो है वो इस बारे में बहुत ज़्यादा सैड होंगे फादर, क्योंकि आफ्टर ऑल मैंने जो है वो युनसो को मार ही डाला है। और उसका जो फादर होता है वो उस बटन को उठा लेता है और बोल रहा है, बिल्कुल अच्छे, ये युनसो का ही बटन है, ये उससे ही बिलोंग करता है। फिर वो बोलता है युनसो मर चुका है और ये बात सुनकर गैरम हैरान और बोल रहा है, क्या अभी अभी तुमने क्या कहा, युनसो मर गया है? और ये कहकर वो अचानक से गिरने लग जाता है और बोल रहा है, युनसो का बटन, और ये तो युनसो के ब्लड की स्मेल है और ये वही बंदा है जिसने उसे मारा है। और वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से चिल्लाने लग जाता है दर्द के मारे। और वहाँ पर जो होता है ना, ये वो अपने मन में होता है, मैं वंडर कर रहा था क्या कि ये जो बच्चा है वो कहाँ पर इतनी देर से, और अभी के वक्त वो मेरे सामने है। अगर इसकी पावर को इस्तेमाल किया जाए तो मैं शेर को भी आराम से हरा सकता हूँ। ये पावर मुझे चाहिए। क्या मैं अभी के वक्त फादर के सामने ही इस बंदे को लेके चले जाऊँ और फिर इसके ज़रिए मैं इस फादर को भी मार डालूँ? हमारे गैरम की तरफ वो हल्के हल्के बढ़ रहा होता है और लियो जो होता है उसको अचानक से कोई पकड़ता है और वो कोई और नहीं बल्कि रोज़ होती है जो उसे रोक लेती है। और रोज़ जो होती है वो थोड़ी सी टेंशन में होती है और उसे घूर रही होती है। वहाँ पर उसका फादर बोलता है, रोज़ तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, जल्दी से जाके गैरम को अंदर छोड़ दो। रोज़ बोलती है, मेरे हिसाब से फादर आपको ये नहीं लगता है कि आप अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं? फादर बोल रहा होता है, इसका मेरा टाइम वेस्ट करना बंद करो और यहाँ से निकलो। अगर तुम लोग जो हो जिंदा रहना चाहते हो, तुम लोगों ने सिर्फ मुझे आज बहुत ज़्यादा एंटरटेन किया है। और वहाँ पर जो लियो होता है वो भी देख रहा होता है और वहाँ पर युनसो का फादर बोलता है, मेरे सामने झुको, और अगर तुम नहीं झुके तो तुम्हें पता है क्या होगा तुम्हारे साथ। जो हमारा लियो होता है वो गैरम की तरफ देखता है और वो बेचारा मजबूरी में झुक जाता है उसके सामने और वो बोला होता है, फर्स्ट मुझे झुकना ही होगा क्योंकि मुझे ज़िंदा रहना है, और अगर मैं ज़िंदा रहा तो मैं फादर को भी मार पाऊँगा। मैंने अपना डिसीजन बना लिया है, मुझे अपनी लास्ट ब्रीथ तक मुझे अभी झाड़ियों में छुप कर इंतज़ार करना है कि आखिर मेरे जो फादर है वो अपना गार्ड डाउन कब करेंगे। मुझे एक रास्ता ज़रूर चूज़ करना होगा, एक ऐसा रास्ता जहाँ पर मैं हमेशा सेफ रहूँ। और हमें दिखाया जाता है गैरम को जो बहुत ज़्यादा फूट फूट के रो रहा होता है और वो ये मानने से इनकार कर रहा होता है कि ये जो युनसो है वो मर चुका है। फिर उसे युनसो की बात याद आती है जब उसने कहा था कि तुम पहले ही चले जाओ, मैं बाद में तुम्हारे पीछे आ जाऊँगा। और वहाँ पर गैरम बोल रहा होता है, तुमने मुझे कहा था कि तुम वापस ज़रूर आओगे और तुम मरोगे नहीं, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो युनसो? और हमें दिखाया जाता है युनसो को जो आराम से बंधा हुआ होता है और वो बोल रहा होता है, क्या जो गैरम है वो मेरा इंतज़ार कर रहा होगा? और उसकी बहुत ज़्यादा अधमरी सी हालत होती है। मैंने तो गैरम की मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्लियर नहीं करी और ऊपर से मैंने सियोन को भी मार डाला। मैं वो इंसान था जिसने सब कुछ ख़त्म कर दिया जो गैरम की ज़िंदगी में था। मेरे हिसाब से वो हमेशा से मुझसे नफरत करता होगा। मुझे शायद उस दिन वैम्पायर नहीं बनना चाहिए था बल्कि अपनी मदर के साथ ही इस दुनिया से चले जाना चाहिए था, या फिर मैं मदर को भी बचा सकता था, बल्कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मुझे ऐसी इटर्निटी नहीं चाहिए थी जिसमें मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद ही ना हो। अगर मैं पीछे देखूं तो मेरी जो मॉम है वो जा चुकी हैं और सियोन भी, वो फीलिंग्स जो रिलेशनशिप की होती थी वो मुझसे दूर चली गई। और अभी के वक्त जो सारे लोग हैं वो मुझसे दूर जा चुके हैं और मैं पूरी तरीके से अकेला हो चुका हूँ। मैं बिल्कुल ट्रैप हूँ। बिल्कुल सही कहा, एंड में मैं अकेला ही रहा और एंड में मुझे इस जगह पे ही अपनी मौत का इंतज़ार करना होगा। सिर्फ मौत ही है जो मुझे इस ज़िंदगी से आज़ाद करवा सकती है। पर पता नहीं क्यों मुझे मरने का दिल नहीं चाह रहा है। मुझे पता नहीं शाहिद की याद क्यों आ रही है। उसको पता है कि मैं कौन हूँ, लेकिन फिर भी वो मेरे साथ रहे। मैं अभी के वक्त ज़िंदा रहना चाहता हूँ क्योंकि मुझे उसके साथ रहना है। मुझे पता है हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग कभी ख़त्म नहीं हो पाएगी, इसी वजह से मैं चाहता हूँ, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा शिद्दत से चाहता हूँ, चाहे मेरे पास आ जाओ। ये जो प्यार था वो शुरू कब हुआ कि पता ही नहीं चला। ऐसा कुछ स्पेशल तो नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ना ऐसी फीलिंग आती है कि कोई है जो मेरे साइड पर है, जिसके लिए मैं ज़िंदा रह सकता हूँ। और हमें दिखाया जाता है सीन जब शाहीन को उसने फर्स्ट टाइम किस किया था और शाहीन ने उसे कहा था कि जाओ गैरम को पकड़ के लाओ। और वहाँ पर यूँ बता रहा होता है, उस मोमेंट मुझे ऐसा लगा था कि मेरी जो खाली स्पेस है उधर कोई इंटर किया है, जिस स्पेस में मैं हमेशा से अकेला था। वो बताता है मेरा हार्ट जहाँ पर कोई भी नहीं आ सकता था वहाँ पर एक छेद हो गया, और जब मैंने उसे रोकने की कोशिश करी तो वो छेद बढ़ता ही गया और पूरी तरीके से उसने मुझे अपने अंदर संभाल लिया एक वेव की तरह।
मैंने इसे रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी उस पानी को, लेकिन फिर भी मैं एक समंदर के अंदर डूबता ही रहा। ये तो ज़्यादा स्पेशल तो नहीं था, लेकिन उस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा स्पेशल फीलिंग आने लग गई। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर हमारी फैमिली आ जाती है, वो बोलते हैं युनसो आखिरकार तुम यहीं पर ही थे, मुझे पता ही था। हमें दिखाया जाता है युनसो के ना हाथ बंधे हुए होते हैं। हमारी फैमिली बोल रही है आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है। युनसो कुछ नहीं बोलता है। हमारी फैमिली बोल रही है क्या ये मर चुका है। फिर उसको वही चाकू दिखता है और वो उसके पास आ जाती है और उस चाकू को निकाल लेती है और फिर वो सामने बैठ जाती है और वहाँ पर युनसो को देख रही होती है। जो युनसो जो होता है वो उसे ही देख रहा होता है और हमारी फैमिली बोल रही है आखिरकार तुम जागे हुए हो, मुझे लगा तुम मर चुके हो। उनसे बोल रहे हैं तुम वापस क्यों आई हो, मैंने कहा था ना कि तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए, कि तुम मुझे अभी से ही मिस करने लग गई हो। हमारी फैमिली बोल रही है देख कर लग रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा मज़े में हो, ऐसा लगता है कि तुम अभी मौत का इंतज़ार कर रहे थे। उनसे बोल रहा होता है क्या तुम इतनी ज़्यादा अपसेट हो। और हमारी फैमिली बोल रही होती है ज़्यादा बकवास नहीं करो। फिर वो उस रस्सी को बोलती है, बोल होती है मैं तुम्हारी लाइफ को बचाने के लिए नहीं आई हूँ युनसो, मैं बस इसके बदले एक चीज़ चाहती हूँ। युनसो बोलता है क्या। हमारी फिल्म बोल रही होती है मुझसे प्रॉमिस करो, अगर तुमने मुझसे प्रॉमिस किया कि ये तुम करोगे तो फिर तुम जो चाहो वो कर सकते हो। हमारा युनसो जो होता है वो उसके मुंह पे ही मना कर देता है, वो बोल रहा है मैं प्रॉमिस तो बिल्कुल भी नहीं करूँगा। हमारी फिल्म बोलती है आखिर क्यों। युनसो बोल रहा होता है जहीन मुझे सबसे पहले तुम अपना ब्लड दो। हमारी फैमिली मना करी होती है, बोली होती है नहीं मुझसे प्रॉमिस करो सबसे पहले। हमारा युनसो बोलता है तुम्हारा कॉल मुझे बचाने ही क्यों हो, मैं तुम्हारा प्रॉमिस ज़रूर रखूँगा, तुम फिक्र नहीं करो, बस तुम मुझे अपना ब्लड दे दो, जल्दी करो। हमारी फैमिली जो होती है अपने मन बोल होती है कितना घटिया आदमी है। फिर वो अपना जो हाथ होती है वो उसकी तरफ बढ़ाती है, बोल होती है बस ये लास्ट टाइम है। और वो जो होती है ना अपना फ़ोन उसे देने लग जाती है। हमारा यूज़ उसका है ना जो हाथ होता है उससे खून ले रहा होता है और बोल रहा होता है ये लास्ट टाइम है। बिल्कुल सही कहा मेरी जहीन। हमारी जो फैमिली होती है वो बोल रही होती है अब तो रुक जाओ, लेकिन युनसो रुक नहीं रहा होता है, जिस वजह से उससे गुस्सा आ जाता है और वो अपने हाथ छुड़वाने की कोशिश करती है, लेकिन युनसो जो होता है वो उसके और ज़्यादा करीब आ जाता है और फिर अपने हाथ को छुड़वा लेता है और उसे रस्सी से फिर वो हमारी फैमिली को ज़मीन पे लिटा देता है। हमारी फैमिली बोली होती है मैंने तुम्हें बताया था ना, तुम आके ये सब कुछ क्या कर रहे हो, तुम मुझे मारने की कोशिश क्यों कर रहे हो। युनसो बोल होता है जाहिन मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैंने तुम्हें कहा था अगर तुम वापस आई तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, क्या मैंने नहीं कहा था। हमारी फैमिली बोल रही होती है युनसो आखिर तुम ये सब कुछ क्या कर रहे हो। युनसो बोल रहा होता है मैंने तो तुम्हें कहा था कि तुम वापस मत आना, लेकिन फिर भी तुम वापस आई। और हमारी फिल्म बोलती है हाँ बिल्कुल मैं आई हूँ। युनसो उससे पूछता है क्या कि तुम आई क्यों थी। हमारी फिल्म बोलती है तुम मेरी मेमोरीज को इरेज कर दो। हमारा युनसो हैरान और हमारी फिल्म बोल होती है मैंने सुना है कि युनसो तो जो वेम्पायर्स है वो मेमोरीज को इरेज कर सकते हैं, मुझे पता है तुम भी कर सकते हो है ना। हमारी युनसो जो होता है वो तो हंसने लग जाता है, बोल रहे हैं आखिर तुमसे ये सब कुछ किसने कहा है, ऐसा लगता है इसी वजह से तुम मुझे एडवांस में बता नहीं रही थी। हमारी फैमिली बोलती हाँ बिल्कुल सही कहा, तुम जो हो मेरे लिए ये सब कुछ नहीं करोगे अगर मैं मर भी गई। हमारे उसे पकड़ता है, बोल रहा है मैं खुश हूँ कि मैंने तुमसे प्रॉमिस नहीं किया था, तुम हमेशा से सस्पिशियस लगते थे और मैं सच में ये करने वाला नहीं हूँ, अगर तुम मर भी गई तो उस वक्त भी नहीं। हमारी फैमिली बोलती है एक मिनट रुक जाओ, तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे जाने दोगे। युनसो बोल रहा होता है मैंने तो ये भी कहा था कि तुम वापस मत आना, लेकिन फिर भी तुम वापस आओगे अपने पैरों से चलते हुए, तुम कितनी ज़्यादा शेमलेस हो। हमारी फैमिली बोल रही होती है क्या तुम पहले ही भूल चुके हो कि मैंने तुम्हारी लाइफ बचाई है। युनसो बोल रहा होता है मेरी लाइफ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इतना ज़्यादा ग्रेटफुल होगा कि तुमने मेरी लाइफ बचा ली। मैं कब से यहाँ पर मरना चाह रहा था, अगर तुम आती भी नहीं तो मुझे इतना फ़र्क भी नहीं पड़ता है, मैं जो हूँ वो जिंदा रहना वैसे भी नहीं चाहता था। हमारी फैमिली बोलती है आखिर क्यों, अपने सेंटेंस को तो फिनिश करो, तुम हमेशा से एक्सक्यूज़ बनाते आए हो और अभी दोबारा से एक्सक्यूज़ बना रहे हो। हमारी फैमिली बोल रही होती है अगर तुम मुझे ये बताना ही नहीं चाह रहे थे तो इसका मतलब मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, तुम्हें मर जाना चाहिए था इससे अच्छा। ऑनेस्टली बताओ तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है अगर तुम जिंदा रहो या फिर मर जाओ, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी अच्छी रहे, वैसे भी ये बेहतर हो अगर तुम मर ही जाओ। वैसे भी हम दोनों एक दूसरे को हमेशा से मारना चाहते थे और यही वो विश है मेरी कि तुम मर जाओ। और मैं समझ पा रही हूँ कि आखिर तुम जो इस तरीके से एक्ट क्यों कर रहे हो मेरे साथ, क्योंकि तुम ही हो जिसने मेरे को इस सिचुएशन में पहुँचाया है और अब मैं तुम पे बिल्कुल भी जेन्युइनली ट्रस्ट नहीं कर सकती हूँ। और वो उसे गुस्से में देख रही होती है, फिर वो रुक जाती है और नीचे मुँह कर लेती है जैसे उसे अफसोस हो रहा है। फिर उसे याद आता है कि उस दिन है ना जब युनसो ने उसे बचाया था तो उस वक्त का सीन याद आता है जिसमें ना हमारा युनसो जो होता है वो उसे हक किया होता है। हमारी फिल्म बोली होती है अपने मन में एटलीस्ट यही वो चीज़ थी जो मैं सोचती थी, तो आखिर तुम किसके लिए रो रहे थे उस वक्त। और हमें दिखाया जाता है युनसो रो रहा था असल में। और हमारी फिल्म बोली होती है तुम तो मेरी फैमिली भी नहीं हो, मेरे लिए तुम कुछ भी मायने नहीं रखते हो, हम दोनों जो है वो सिर्फ एक दूसरे से नफरत करते हैं, तो आखिर तुम उस दिन किसके लिए रो रहे थे। फिर वो हंसने लग जाती है और बोल रही है मुझे नहीं लगता कि ये मेरे लिए पॉसिबल होगा कि मैं तुम्हारे ऊपर कभी भी ट्रस्ट कर पाऊँ।
आखिर तुमने ये सब कुछ मेरे साथ क्यों किया? हमारा जो युनसो होता है वो उसे देखने लग जाता है, बोलता है क्या? और हमारी फैमिली बोल रही होती है जब मैंने जो है गैरम की लोकेशन दी लियो को, तो ये सच में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था और टेरिफाइंग डिसीजन था मेरे लिए। अगर मैं ये करती भी नहीं तो मैं लोगों को मरते हुए देखती। इससे पहले कि मैं लोगों को मरते हुए देखूँ, मैंने जो चीज़ें थी वो कर दी और अभी के वक़्त मुझे ज़्यादा देर तक इस चीज़ में नहीं रहना है। तुम्हें पता है ना, हम लोग कभी भी एक दूसरे से नॉर्मल रिलेशनशिप में नहीं आ सकते हैं। युनसो पार्क, मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ, अगर मैं कभी भी तुम्हारे पास आई तो मैं अपने आप से ही नफरत करने लग जाऊंगी और अगर ये हुआ तो हम लोग जो है वो एक दूसरे से बिछड़ जाएंगे। हमारा जो युनसो होता है वो हंसने लग जाता है, बोलते है किसको फ़र्क पड़ता है चाहीन, और वो उसके ऊपर आ जाता है, बोलते है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर तुम जो वो सारी चीज़ों को बिगाड़ भी दो। फिर उसको किस करने के लिए बढ़ रहा होता है लेकिन वो रुक जाता है हमारी फैमिली को रोते हुए देखकर, और फिर वो हटता है, वो रोते चाहिन, और वो खुद भी रो रहा होता है, वो रोता है आखिर तुम ऐसी चीज़ें मुझसे कैसे कह सकती हो कि मैं तुम्हारी मेमोरीज़ को इरेज कर दूँ? तुम कितनी ज़्यादा क्रूअल हो, तुम मुझसे भी ज़्यादा क्रूअल हो। हमारी फेवरेट जो होती है वो ले जाती है, तो फिर अच्छी बात है ना युनसो, ये मेरा फाइनल मोमेंट है, मेरी मेमोरीज़ को इरेज कर दो। ये असल में ग्रेटेस्ट रिवेंज है जो मैं तुमसे लेना चाहती हूँ। और हमारा युनसो अपने मन में बोलता है एक नॉर्मल रिलेशनशिप, आखिर क्या होता है, हर रिलेशनशिप जो है वो ख़त्म हो जाता है, दोबारा से तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। मेरे हिसाब से ये एक नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं था कभी भी। और वो जो होता है ना हमारी फिबलीट को देख रहा होता है, अगले सीनमा में दिखाया जाता है हमारी फिबलीट को जो असल में एयरपोर्ट में होती है और वो वापस से कोरी आ चुकी होती है और वो बिल्कुल शांत होती है। और हमें दिखाया जाता है अगले सीन में गैरम को भी जो उसी बटन को देख रहा होता है और वो है ना उस बटन को पूरी तरीके से तोड़ देता है और बहुत ज़्यादा उदास होता है हमारे युनसो के बारे में सोचकर। और इसी के साथ इस एपिसोड की भी एंडिंग होती है। अगर आपको ये जो एपिसोड है वो अच्छा लगा हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और अब आपको क्या लगता है कि जो युनसो है क्या सच में उसने है ना हमारी फैमिली की मेमोरीज़ को मिटा दिया होगा? आप लोग मुझे इसके बारे में कमेंट्स में बताइएगा। और इसका जो नेक्स्ट एपिसोड है वो बहुत जल्दी आ जाएगा, मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी ले आऊँ। अब मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूँगी, तो बाय बाय।